सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फुल कोर्स एक्सप्रेस जेएस का, वो भी हिंदी में। तो एक्सप्रेस जेएस से पहले हमने नोड जेएस देखा था और उसमें बहुत से पैकेजेस देखे थे और सर्वर बनाना भी हमने सीखा था। उसको मैं आई टैब पे लगा दूंगा, जिसको देखना है वो वीडियो वो देख सकता है, ठीक है। और जिसको नहीं देखना है वो भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा मैं एकदम बिगनर से बताऊंगा, ठीक है। आपको बिगनर फ्रेंडली होना चाहिए, तो बिगनर से एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ देखेंगे इसमें और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब मैं पहले बताता हूँ आपको एक्सप्रेस जेएस के बारे में, ठीक है, ताकि आप समझे एक्सप्रेस जेएस कैसे काम करता है। फिर आप उसके बाद अपना डिसीजन बनाएं कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है। तो एक्सप्रेस हमारी लाइफ इजी करने के लिए बना है और एक्सप्रेस एक मिनिमल और फ्लेक्सिबल नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। मैं दिखाता हूँ पहले, देखिए। एक्सप्रेस फास्ट, अनऑप्शनेटेड, मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बना है। एक्सप्रेस एक मिनिमल और फ्लेक्सिबल नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है, जैसे मैंने बोला मिनिमल और फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है हम अपने नोड जेएस के वर्क को ईजी कर सकते हैं। हम कम कोड लिखकर भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं नोड जेएस में, ठीक है, वो भी एक्सप्रेस से। और मोस्टली इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड वेब सर्वर के लिए हम यही यूज़ करते हैं, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो एक्सप्रेस और नोड जेएस की हेल्प से हम वेबसाइट को सर्वर में इजीली बना सकते हैं। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ यू इज़ बिगिनर्स, सो मैं कोई टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, और अगर करूँगा भी तो उसको मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। सो एक्सप्रेस एक वर्सेटाइल फ्रेमवर्क है जिससे हम वैरायटी ऑफ वेब ऐप और सर्विसेज बना सकते हैं। सम एग्जांपल लाइक सिंगल पेज एप्लीकेशन का बैक एंड सर्वर, इसमें सर्वर एपीआई रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सकते हैं, और एचटीएमएल पेज को सर्व करना और क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए भी डेटा भेजना, ये सभी कर सकते हैं विथ लेस कोड, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था सिंगल पेज एप्लीकेशन का, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं कि और कैसे हम एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग सॉकेट आईओ जैसे लाइब्रेरीज को यूज़ करके एक्सप्रेस के साथ, जो कि हम फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है, विद प्रोजेक्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले, मज़ा आने वाला है फ्यूचर में। फिर देखिए इसके बाद हम लोग और किस तरह यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जहाँ जहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे रेस्टफुल एपीआईज़, हाँ। तो एक्सप्रेस कॉमनली यूज़ होता है हमारा रेस्टफुल एपीआईज़ को बिल्ड करने में। एक्सप्रेस से हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्वर भी बिल्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बहुत फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बट अब एक्सप्रेस को प्रैक्टिस में काम लेते हैं हम लोग। तो एक्सप्रेस क्योंकि बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा npm में। अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे लिखा है npm i एक्सप्रेस, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, अपना VS कोड खोलते हैं। देखिए VS कोड ये रहा, ठीक है। VS कोड खोलते हैं और यहाँ देखिए मैंने बना रखा है एक फोल्डर जिसका नाम है एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाता हूँ। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, npm init करेंगे, ठीक है। npm init करेंगे और उसके बाद क्या होगा, एक पैकेज बनेगा। अब पैकेज नेम देना पड़ेगा हमें, देखिए। तो जैसे मैंने लिख दिया एक्सप्रेस ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल, एंटर दबाया। वर्जन दे देता हूँ 1.0, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंटर दबा देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं डालते हैं और यस कर देते हैं, और ठीक है, देखिए पैकेज डॉट जेसन बन गया, ठीक है। अब इसी में हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखेंगे हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे npm i एक्सप्रेस करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो देखिए हमें बहुत जितने सारे पैकेजेस होंगे यहाँ पे इंस्टॉल होकर दिखते हैं हमें। देखिए यहाँ दिख रहा है डिपेंडेंसी क्या है, एक्सप्रेस का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 4.18.2, 4.18.2। और देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल भी आ गया है, ठीक है। नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक्सप्रेस भी आ गया होगा। तो अगर हम देखने जाएँ तो ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस, तो जो भी मॉड्यूल्स इसको ज़रूरत थी उसने बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो कि इसके पास पहले से बिल्ड इन होते हैं। और साथ में हमारे पास जो भी हमने क्या किया, इंस्टॉल किया है वो भी आ गया, ठीक है। npm i से एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये काम हमारे पास हो गया। अब देखिए जब हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा वर्जन चल रहा है, 4.18.2, ठीक है। तो 4.18.2 अभी फ़िलहाल 5 नहीं आया है, ठीक है, लेकिन 5 आने वाला है फ्यूचर में, मेरे ख्याल से कुछ ही मंथ में आने वाला है, ठीक है। तो हाँ, जब 5 आएगा तो हम लोग 5 पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप तब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो npm i एक्सप्रेस @ ठीक है, आप वर्जन का नाम लिख दीजिएगा। तो क्या होगा कि आप इसी वर्जन को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली इसी वर्जन को डाउनलोड कर पाएंगे आप, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं पहले आपको एक्सप्रेस से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम देख लेते हैं। मैं इससे बाहर निकलता हूँ नोट से और यहाँ पे आता हूँ, एक फ़ाइल खोल लेता हूँ ऐसे इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। और यहाँ सिंपल सा लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे देखिए लिखता हूँ मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखिए हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ और अच्छे देखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा,
नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, हेलो की जगह मैं करता हूँ हाय। ठीक है, सेव करता हूँ। अब देखिए सेव किया, लेकिन फिर से मेरे को नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखना पड़ रहा है, तभी हमारा कंसोल पे दिखा रहा है। ठीक है, हमारा टर्मिनल पे दिखा रहा है। तो अब क्या करें कि ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या करें, बार बार टर्मिनल पे दिखाता रहे। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हम इसके लिए पैकेज यूज़ कर सकते हैं नोडमॉन। ठीक है, तो नोडमॉन हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ चाहते हैं हम लोग, लिखते हैं नोडमॉन, सर्च करते हैं। आप देखते हैं नोडमॉन, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है नोडमॉन में कि नोडमॉन इज अ टूल दैट हेल्प डेवलपर नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग द नोड एप्लीकेशन व्हेन फाइल्स चेंज इन द डायरेक्टरी एंड डिटेक्टेड। ठीक है, तो खुद से रिस्टार्ट करता है एप्लीकेशन को। और देखिए अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करेंगे देखिए पैकेज डॉट जेसन भी आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको लाइव अच्छे से। देखिए इंस्टॉल करते हैं, इंटर दबाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आपको एक्सप्रेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगा ताकि हमारा काम ईजिली हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे अब मैंने लिखा नोड मॉन स्टार्ट दबाया। ठीक है, अब देखिए हाई लिख के आ रहा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ और हेलो कर देता हूँ और सेव करता हूँ, देखिए अब मुझे बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बस मुझे सेव करने की देरी है। देखिए सेव करता रहूँगा और ये आता रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया इंस्टॉल। आगे बढ़ते हैं अब इस चीज़ से। तो अब क्या करते हैं, एक्सप्रेस को हम डिटेल में देखते हैं और सर्वर को भी क्रिएट करता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक लाइन को भी समझते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिक्वायर फंक्शन से इसको इंक्लूड कर लिया। किसको, रिक्वायर फंक्शन से हमने एक्सप्रेस को इंक्लूड कर दिया। मतलब कि ये जो हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। एक इस तरीके से हो सकता है। तो अब ये फंक्शन जो है इसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक, कॉन्स्ट एक्सप्रेस के अंदर। अब क्या करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, फिलहाल मैं जैसे एक्सप्रेस दे रहा हूँ नाम, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप ऐप का नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपकी मर्ज़ी है, वो नाम आप जैसा भी रखना चाहें। लेकिन फ़िलहाल ये नाम जो है वो सही रहता है। मैं यहाँ पे सर्वर लिख देता हूँ तब भी सही लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप रखते हैं। ठीक है, हम लोग फिलहाल तो। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सर्वर को क्रिएट करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आते हैं, इसको साइड बाय साइड करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, नोड जेएस लर्ना, इस पे आते हैं। यहाँ देखिए इस वाले वेबसाइट पे आते हैं, और हमने देखिए कैसे पढ़ा था, जब हम सर्वर को क्रिएट करते थे देखिए कैसे करते थे। यहाँ पे हम लोग नोड जेएस में एचटीटीपी मॉड्यूल को यूज़ करके, तो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा काम देखिए कितना छोटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यूज़ करते थे और हमने दिखाया था वैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको अगर इंटरेस्ट है वो देख सकता है जाके कि एचटीटीपी से कैसे हम लोग सर्वर बनाते थे। ठीक है, एच टी टी पी मॉड्यूल यूज़ करके। तो आप उस वाली वीडियो पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे भी रख दूंगा, नोट जेएस वाली वीडियो को। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस वाले कोड से कंपेयर भी करेंगे कि कैसे हमारा कोड छोटा है। ठीक है, तो हमने रिक्वायर तो कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऐप डॉट लिसन, और इसमें क्या करेंगे, हम पोर्ट नंबर देंगे। ठीक है, तो मेरे को 3000 पोर्ट पर चलाना है इसको। ठीक है, तो पोर्ट नंबर ये हो गया। फिर एक कॉल बैक फंक्शन। अब देखिए ये कॉल बैक फंक्शन ज़रूरी नहीं कि लिखना ही ज़रूरी है, लेकिन ठीक है मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब भी ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो तो यहाँ पे क्या है हमारे पास लिख के आ जाए कंसोल में, मतलब टर्मिनल में लिख के आ जाए हमारे पास कि सर्वर इज़ रनिंग। ठीक है, ऐसा कुछ लिख के आ जाए। सेव करते हैं कि सर्वर इज़ रनिंग, मतलब सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग यहाँ पे सर्वर देखते हैं कि रन हो रहा है लोकल होस्ट पे। तो लोकल होस्ट 3000, क्या लिखा है, कैन नॉट गेट स्लैश। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होम होता है या फिर हम इसको कहते हैं रूट। ठीक है, तो रूट में इसको कुछ मिल नहीं रहा है, रिस्पॉन्स में रूट में इसको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ऐप डॉट, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कैन नॉट गेट, कैन नॉट गेट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब गेट रिक्वेस्ट बनानी जाती है किसी पार्टिकुलर यूआरएल पे, तो हम यहाँ वेरिएबल ऐप डॉट गेट लिखते हैं। ठीक है, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, एक तो यूआरएल पैटर्न मतलब रूट के लिए, और नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन जिसमें हम लॉजिक लिखेंगे जब यूआरएल एक्सेस की जाएगी विद गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो पार्टिकुलर लॉजिक चलेगा उस यूआरएल पे। ठीक है, ऐप डॉट गेट हमने किया। ठीक है, मेरे को चाहिए कि जब कोई रूट पे हो, ठीक है, रूट पे, मैं इसको सिंगल कोड कर देता हूँ। ठीक है, डबल कोड भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये रूट पे है, मतलब होम पेज पे। तो देखिए यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती है, होती है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। ठीक है,
अब देखिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखा है, अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स आर एस लिख देते हैं और यहाँ पे आर ई क्यू लिख देते हैं तब भी यही रिक्वेस्ट है और यही रिस्पॉन्स है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले रिक्वेस्ट लिखते हैं फिर रिस्पॉन्स लिखते हैं। आप यहाँ पे ए कॉमा बी भी कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम ऐसे कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, एरो फंक्शन डाल लेते हैं। तो हमें क्या मिला, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखते रहेंगे, सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो एक्सप्रेस डॉक्यूमेंटेशन, देखिए हम देख रहे हैं रिस्पॉन्स में हमें कुछ भेजना है, ठीक है। रिस्पॉन्स में देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट ट्रेंड है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेंड द एच टी टी पी रिस्पॉन्स, सेंड द एच टी टी पी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब मैं इसको भेजता हूँ, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में हम भेज रहे हैं हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के यहाँ पे हम लोग नेटवर्क टैब पे जाते हैं और इसको अच्छे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये है, यहाँ देखिए स्टेटस कोड भी खुद से आ गया। यहाँ देखिए रिक्वेस्ट यूआरएल हमारे पास है, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड कौन सा यूज़ किया हमने, गेट मेथड यूज़ किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए कंटेंट टाइप यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं H1 टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट टैग है, तो उसका मतलब है कंटेंट टाइप में H1 अगर यूज़ करता है तो HTML की तरह ले ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कंटेंट टाइप हमारा टेक्स्ट HTML आ गया, ठीक है। हमें खुद से कंटेंट टाइप नहीं लिखना पड़ रहा है, ये चीज़ हमारी ईजी हो गई, ठीक है। वैसे रिस्पॉन्स डॉट सेंड से हम HTML ही भेजते हैं, ठीक है। तो कंटेंट टाइप हमें मैनुअली नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए हम चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, जो कि हमारे पास है नहीं। अब देखिए कॉन नॉट गेट कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए स्टेटस कोड 404 नॉट फाउंड, स्टेटस कोड भी खुद से इसने जनरेट कर लिया ऑटोमेटिकली। जबकि इससे पहले जब हमने नॉट डॉट जेएस में देखा था दूसरे मॉड्यूल को यूज़ करके, तो क्या हुआ था कि हमारे पास हमको स्टेटस कोड लिखने में भी टाइम लगता था, ठीक है, उसको भी कोड होता था। तो लेकिन ये काम एक्सप्रेस ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर दिया। तो एक लाइक तो बनती है एक्सप्रेस के लिए, इसने हमारी बहुत ही हेल्प की, ठीक है, हमारी जान बचाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ लेकिन बहुत हेल्प की इसने, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड से हम एक चीज़ और बताते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड से हम जनरली एचटीएमएल टाइप का रिस्पॉन्स भेजते हैं। तो फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ कॉन्टैक्ट को, अभी हम इसी में देखते हैं, ठीक है, अभी वो भी बनाएंगे रूट और देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं यहीं पे देखते हैं अपने रूट फोल्डर पे, ठीक है। अभी हम लोग राउट और देखेंगे, कॉन्टैक्ट वाला पेज ही बनाएंगे, ठीक है, अभी वो भी देखेंगे, राउट वो भी देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं इसी पे आके होम पेज पे, ठीक है। अब होम पेज पे मैं और चीज़ें करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे स्टेटस कोड भी लिख सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो स्टेटस कोड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटस कोड 304, जो कि मतलब है नॉट मॉडिफाइड, ठीक है, कुछ मॉडिफाई नहीं हुआ, बस रिफ्रेश किया मैंने, इसलिए नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। मैं खुद से स्टेटस कोड भेजना चाहता हूँ, ठीक है, अभी देखिए 304 नॉट मॉडिफाइड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब यहाँ जैसे मैंने लिख दिया 404, ठीक है, 404 नॉट फाउंड होता है, तो डॉट, वैसे सब मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी हम बस समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ लिख दिया कि सेंड कर दो, ठीक है, इस मैसेज को। तो हेलो वर्ड नहीं लिख देते हैं, इस बार कुछ लिख देते हैं, समथिंग एरर, या फिर सॉरी वी कैन फाइंड दैट, ऐसा कुछ। एंटर दबाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ जाते हैं, देखिए 404 नॉट फाउंड स्टेटस कोड हमने खुद से भेजा है, ये फिलहाल तो हमने देख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेटस कोड वाले को हटाता हूँ और अब हम लोग और देखते हैं कि अगर हमें राउट बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि हमें राउट्स बनाने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा कि ये था होम पेज के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं किसी और पेज के लिए, तो हम बनाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट पे जब कोई आए तो कॉन्टैक्ट पे क्या रिस्पॉन्स सेंड हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट की रिस्पॉन्स सेंड हो जाए, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट पेज है। तो सेव करते हैं, अब देखिए हमारे पास कॉन्टैक्ट, एंटर दबाते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट आ रहा है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट यूआरएल पे, क्योंकि जो गेट चाहिए था उसको हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ईजी सी चीज़ है, ईजी सी बात है यहाँ पे। अब क्या है कि यहाँ सेंड तो है, और भी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक और रोड बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, इसका नाम है फाइल, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ फाइल, फाइल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, और एक फ़ाइल पूरी सेंड कर रहा है। तो पूरी फाइल सेंड करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं ना,
ठीक है, तो फाइल सेंड करने के लिए। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ पूरा, इसका नाम मैं रख देता हूँ index.html। ठीक है, तो हम फिलहाल हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स में एक HTML फाइल सेंड करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाता हूँ, एंटर दबाता हूँ और सेट दबाते हैं हम लोग, और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम लोग टाइटल कुछ भी एक्सप्रेस प्रैक्टिस कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग H1 में ऐसे H1 टैग के अंदर लिख देते हैं कि HTML फाइल, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, HTML फाइल। अब देखते हैं यहाँ पे कि फाइल को हम कैसे रिस्पॉन्स में सेंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दिखा दिया आपको, सेंड फाइल से रिस्पॉन्स में सेंड कर सकते हैं फाइल को। बट अब फाइल कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे इसका पाथ पता होना चाहिए, किसका, index.html का। ठीक है, तो पाथ के लिए हमारे पास कौन सा मॉड्यूल होता है आपको याद होगा, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। या तो कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ। ठीक है, तो पाथ हमारे पास आ गया। अब देखिए इसको पाथ को यूज़ करते हैं यहाँ पे, कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, तो हमें लिखना पड़ेगा पाथ डॉट, तो इसमें बहुत सारे मेथड मिलेंगे हमें। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्टरी नेम पे जाते हैं। ठीक है, कि सेम ही डायरेक्टरी में है तो डायरेक्टरी पे जाते हैं, और डायरेक्टरी के बाद index.html को प्लस कर लेते हैं। तो पाथ ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ लिखा है पाथ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टरी नेम पे आना है और उसके बाद ज्वाइन करना है उसके साथ index.html। ठीक है, यही तो ज्वाइन करना है हमें इसके साथ। तो आप देखते हैं जाके सेम यूआरएल पे, तो लिख देते हैं फाइल्स। देखिए HTML फाइल आ गया लिख के। ठीक है, जो कि हमने रिस्पॉन्स से HTML फाइल सेंड किया और उसी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस पर कुछ भी चेंज करता हूँ तो वहीं पे रिफ्लेक्ट होगा हमें। तो HTML फाइल एग्जाम्पल ऐसा लिख देता हूँ मैं, तो सेव करते हैं और देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी चीज़ है, देख रहे हैं आप, मज़ा आ रही होगी। अब हम जेसन रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गेट, यहाँ फाइल्स की जगह हम लोग कहीं और जाते हैं। ठीक है, ऐसा लिखते हैं जेसन रिस्पॉन्स ऐसे कुछ। ठीक है, फिलहाल मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। अब देखिए रिस्पॉन्स डॉट मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब देखिए नॉर्मली हम लोग जैसे लेते हैं जेसन का फॉर्मेट वैसे ही ले सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट नेम जॉन, और उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर लिखते हैं लास्ट नेम, और यहाँ लिखते हैं सीना। ठीक है, जॉन सीना, और उसके बाद ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, दूसरा डेटा ले लेता हूँ। फर्स्ट नेम जो है वो हम फिर से ले लेते हैं कुछ जैसे कि कोडी। ठीक है, और कॉमा लास्ट नेम ले लेते हैं जैसे कि रोड्स। सेव करते हैं इसको। अब देखिए जेसन में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट पे आते हैं उसी वाले, तो जेसन RES, देखिए मिल रहा है हमें रिस्पॉन्स में सब। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जेसन को रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं, और सपोज़ हमें कोई API भेजना है तो हम वो भी ऐसे ही भेज सकते हैं। ठीक, जेसन बता के। ठीक है, लेकिन मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है। अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिखता हूँ, ठीक है, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंटेंट टाइप अभी भी एप्लीकेशन जेसन दिख रहा है। ठीक है, तो सेंड में भी जेसन दिख रहा है और जेसन में भी जेसन दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो है, अगर हम ऐसा कोई अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे टाइप चेंज भेजते हैं या फिर अरे भेजते हैं या फिर, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसको कंटेंट टाइप जेसन में ही लेता है। ठीक है, एक्सप्रेस हमारा, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। बट यहाँ पे हम लोग जब भी कोई जेसन भेज रहे होते हैं तो क्या होता है, जेसन ही लिखते हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न देखिए, मैं इसको खाली करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। देखिए देखिए यहाँ पे कंटेंट टाइप कोई भी नहीं है। ठीक है, सेंड पे लिखने पे, लेकिन जब मैं जेसन लिखता हूँ और अब सेव करता हूँ, ठीक है, खाली करके, देखिए कंटेंट टाइप तभी आ रहा है हमारे पास जेसन है, तो इसलिए हम नल वल भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इजीली, और वो हमारा जेसन है क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स में जेसन सेंड करना है, तो जेसन ही कंटेंट टाइप रहेगा। ठीक है, इसलिए बेटर है। तो फिलहाल मैं इसको जेसन कर देता हूँ वापस, सेव करते हैं, और ये आ गया हमारे पास जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बना रखा है, कितने राउट्स बना रखे हैं हमने, ये देखिए जेसन रेस और फाइल्स कंटेंट और ये, ठीक है, स्लैश। बट फिलहाल कोई जैसे अबाउट पे आता है तो उससे क्या देखना मिल रहा है, कैन नॉट गेट अबाउट। ठीक है, क्योंकि अबाउट पे हमने कुछ भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, इस वजह से ऐसा आ रहा है।
ठीक है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि ऐसे पेजेस पे मैं ये थोड़ी दिखाऊंगा किसी को कैन नॉट गेट दिस, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स ही सेंड कर देता हूँ। ये कोई भी फालतू के पेजेस पे आता है जो कि हमारे पास नहीं यूआरएल बने हुए हैं, अगर उस पर कोई जाता है जो कि हमारे पास रूट्स नहीं है, तो उनको कुछ कस्टम मैसेज दिखा देंगे, ठीक है, या फिर एरर 404 पे पेज से भेज सकते हैं, ऐसा कुछ भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा, देखिए, ऐप डॉट ऑल। तो ऐप डॉट ऑल जो है वो हमारा क्या करता है, हर टाइप के HTTP रिक्वेस्ट पे वर्क करता है, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो डिलीट हो, ठीक है, चाहे वो पुट हो। तो हमने ऐप डॉट ऑल कर दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जितने भी रूट्स हैं, ठीक है, और जितने भी रूट्स हैं, मतलब एस्ट्रिक लगाने पे क्या आएगी, और बाकी के रूट्स आ गए, ठीक है, उन पे क्या हमें रिस्पॉन्स सेंड करना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं, हम लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं उनको कि नॉट फाउंड, ऐसा कुछ सेव करते हैं, और देखते हैं यहाँ पे अब अबाउट पे जाके, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए नॉट फाउंड आ रहा। अब कोई ऐसे यूआरएल पे जाते हैं जहाँ पे हम नहीं गए कभी, देखिए जो मैंने बनाया नहीं है, तो दबाते हैं नॉट फाउंड, ठीक है। तो बस यही चीज़ है अच्छी। अब देखिए यहाँ पे नेविगेशन टाइप का ही बना सकते हैं हम, थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें भी देख लेते हैं कि नेविगेशन टाइप का कैसे बना सकते हैं। वैसे मैं इंडेक्स डॉट जेएस पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिंक जैसे बनाते हैं वैसे लिंक बना लेते हैं हम लोग, ए हैर एफ, ठीक है, स्लैश पे कोई गया तो यहाँ दिखा दो होम है पेज, ठीक है, होम पेज पे देखिए। तो मैं फ़िलहाल तो ये जो है ना, ये हमारे कहाँ पे खुल रहा है इसको देखते हैं पहले। तो ये फाइल हमारी खुल रही है किस में, फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इस जगह पे जाता हूँ, तो फाइल्स यूआरएल पे यही वाला रिस्पॉन्स मिल रहा था हमें, HTML वाला, ठीक है। तो उस पर आता हूँ मैं, और उसके साथ वर्क लेते हैं, ठीक है। देखिए होम है यहाँ पे, ठीक है, होम पे जाने के लिए। और उसके बाद अगर कोई ए है, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा क्या था हमारे पास, फाइल्स कॉन्टैक्ट था, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट्स, और उसके बाद हमारे पास ए हैर एफ एंकर टैग है। और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, फाइल्स वाले पे, ठीक है। और वो हमारा क्या है, HTML फाइल शो की थी हमने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम जा रहे थे, जेसन वाला था ना, जेसन वाला था, वो था जेसन रिस्पॉन्स के अंदर यूआरएल में। तो हैरफ जेसन रिस्पॉन्स, तो हम क्या लिखते हैं, जेसन रिस्पॉन्स देखने के लिए यहाँ पे आ सकता है कोई भी, ठीक है। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और इसको देखते हैं। देखिए मैं क्लिक करता हूँ HTML फाइल पे, HTML फाइल पे ही हैं हम लोग। होम पे आता हूँ, देखिए होम पे जाएंगे हम लोग, हेलो वर्ल्ड वाला आ गया, ठीक है। फिर जाते हैं कॉन्टैक्ट पे, देखिए कॉन्टैक्ट पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो ऐसे नेविगेशन बना दिया हमने। तो अब हम क्या करते हैं, सारे कोड को रिमूव करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिमूव करके फिर से लिखते हैं, उससे क्या होगा कि हमें याद रहेगा सिंटैक्स हमेशा। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, और हमें क्या रिक्वायर करना है, एक्सप्रेस, ठीक है, सिंपल चीज़ है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, आई मीन की ऑब्जेक्ट। और अब क्या करते हैं, फिलहाल मैं इसको रन कर देता हूँ, नोडमोन, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, हटाते हैं। देखिए अब क्या करना चाहता हूँ मैं, देखिए फिलहाल मैं एक फ़ाइल लेता हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं एक फ़ाइल लेता हूँ HTML की, और उसको मैं रिस्पॉन्स में सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। पूरी वेबसाइट समझ लीजिए एक तरीके की स्टैटिक वेबसाइट टाइप है, मैं इसको रिस्पॉन्स में सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कोई बनी होगी वेबसाइट, मैं उसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। अब कोई अपनी वेबसाइट उठा लेता है, जैसे कि मैंने शायद डॉक्यूमेंट पे रखी हुई थी एक रिएक्ट पे, तो मैं वहीं जाता हूँ रिएक्ट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी उठा लेते हैं जो मेरे पास बनी हुई वेबसाइट है, जैसे कि ये रही, ठीक है, तो ये बनी हुई है। तो इस वाले फोल्डर को उठाते हैं हम लोग, Ctrl+C, और ये बहुत ही नॉर्मल से स्टैटिक वेबसाइट बनी थी, और इसमें कुछ है नहीं फिलहाल तो, बट ये नॉर्मल सा एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको, इस पसंद दिया है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस पे आते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पड़ी है प्लानट एक्स आउट वाली। तो पहले इस वाले पोर्ट पे लिसन करते हैं, तो ऐप डॉट लिसन 3000 पे लिसन करते हैं, और एक कॉल बैक फंक्शन जैसे लिसन होगा, पोर्ट हमारे पोर्ट पे सर्वर चलेगा। तो कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000,
ठीक है, सेव कर दिया हमने, रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, तो हाँ सर्वर रिसेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें क्या करना है, किस रिस्पॉन्स में सेट करना है। तो ऐप डॉट गेट, तो यहाँ पे यूआरएल है, पहले तो यूआरएल कॉमा हमारे पास रिक्वेस्ट आता है और रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं, और एरो फंक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि देखिए मैं ये चला लेता हूँ प्लैनेट एक्स आउट वाली। ठीक है, इस वाली फाइल को चला लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मुझे प्लैनेट एक्स आउट के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर के बाद क्या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो पाथ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पैकेज ले लेते हैं पाथ वाला, जो कि बिल्ट इन होता है। तो कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ। ठीक है, तब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। अब ज़रा सा देखते हैं कि यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, फोल्डर का नाम क्या है। तो फोल्डर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा सा रख देता हूँ। तो फोल्डर का नाम रख देते हैं ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल फोल्डर है, यहाँ पे एग्जाम्पल फोल्डर का नाम है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। ठीक है, तो रिस्पॉन्स पे हम फाइल को सेंड करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो हमने पाथ लिया है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल पे हमें क्या करना है, पाथ पहले तो लेना है। तो पाथ डॉट ज्वाइन कर देते हैं पाथ को। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी पे जाते हैं, तो डायरेक्टरी नहीं उठाते हैं। उसके बाद जाते हैं यहाँ पे जब हमारे पास एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग जाते हैं कहाँ पे आना पड़ेगा हमें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक मैंने इमेज भी डाली थी, वो इमेज नहीं शो कर रही। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्या पता होता कि यहाँ पे किसी और पेज से मैं डिज़ाइन डालता। ठीक है, यहाँ पे सीएसएस मैंने सेम जगह पे डाल रखे है, लेकिन मैं शुरुआत में एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जैसे कि एग्जाम्पल फोल्डर पे हम लोग यहाँ पे मैंने एचटीएमएल पे आता हूँ। एचटीएमएल देखिए सीएसएस इसी में पड़ी हुई है। ठीक है, इसी में सीएसएस पड़ी हुई है, बट मैं सीएसएस को हटाता हूँ और सीएसएस के लिए एक और फाइल बना देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, सब समझ आ जाएगा। तो इसको Ctrl+X दबाते हैं और यहाँ पे एक लिंक कर देते हैं फाइल को, जो कि सीएसएस के लिए होगी। लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है, इसको मैंने लिंक कर दिया। अब रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, फिलहाल यही दिखा रहा है। अब देखता हूँ मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, स्टाइल डॉट सी एस एस। देखिएगा इसमें कोड पेस्ट करते हैं हम लोग स्टाइल वाला। ठीक है, और फिलहाल ये स्टाइल है, तो यहाँ पे इसको इसको हटाते हैं और ऊपर से इसको हटाते हैं। ठीक है, और ये सब सेम रहेगा। Ctrl+S दबाते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा आप, ये क्या है, इसको हटाते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे पाथ ज्वाइन किया है, जिसमें सेंड फाइल किसको किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को सेंड किया है। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सेंड तो किया है, लेकिन ये दिक्कत वाली क्या चीज़ है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सिर्फ जो एचटीएमएल है, सिर्फ एचटीएमएल को ही सेंड कर रहा है। ठीक है, ये वाले एचटीएमएल को, इसके साथ जो जो लिंक फाइल है, इसके जो लिंक फाइल्स हैं उनको नहीं सेंड कर रहा है। जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस हो गई। ठीक है, या फिर हमारे पास इमेज यहाँ पे लगी है, उसको सेंड नहीं कर रहा है रिस्पॉन्स में। तो स्टैटिक वेबसाइट्स में अगर हमें स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, तो हमें क्या करते हैं, हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और उसी के अंदर हम लोग स्टाइल भी रखते हैं, उसी के अंदर हम लोग जेएस भी रखते हैं, उसी के अंदर एचटीएमएल भी रखते हैं। ठीक है, और उसी के अंदर फोटोज़ भी होती है, एसेट्स भी। उसके अंदर क्या करते हैं कि उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर एसेट्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे इमेजेस भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कि इंडेक्स डॉट जेएस में अगर हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड किया है, तो सिर्फ फाइल जो भेजी है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वही जा रही है इस रिस्पॉन्स में। ठीक है, उसके साथ जो भी हमारे पास लिंक्ड है स्टाइल डॉट सी एस एस, ये सब नहीं जा रही। ठीक है, क्योंकि हमने सेंड फाइल यहाँ लिखा है। तो इसको पूरे फोल्डर को भेजना, यानी कि पूरे स्टैटिक वेबसाइट को भेजना, उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल अब हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ को। देखिए ऐप डॉट यूज़, ठीक है, जब भी मैं ऐप डॉट यूज़ की बात करूँ तो इसका मतलब ये एक मिडल वेयर होता है। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, मिडल वेयर को और अच्छे देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक्स क्या है, तो देखते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ लिखता हूँ एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक मिडल वेयर, जो कि स्टैटिक फाइल को सर्व करने के काम आएगा। ठीक है, और ये हमें अलाउ करता है कि डायरेक्टरी लिखो, और जहाँ से आपको स्टैटिक फाइल्स को क्लाइंट को भेजना है या फिर सर्व करना है, ठीक है, उसकी डायरेक्टरी नेम लिख दो बस। ठीक है, तो उसके अंदर की जितने भी फाइल्स फोल्डर्स होंगे वो सारे सर्व हो जाएंगे एज अ स्टैटिक वे में। और स्टैटिक फाइल वाली फाइल्स होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सर्व करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट यूज स्टैटिक लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे
जस्ट हमें क्या करना है, डायरेक्टरी का नेम देना है, जैसे कि मैंने दे रखा है डायरेक्टरी का नाम एग्जाम्पल। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। इसके जितने फाइल्स और फोल्डर्स हैं सारे सर्व हो गए, ठीक है। और देखिए पूरी दिखा रहा है हमें, जो भी CSS था, HTML पार्ट भी, और यहाँ पे देखिए इमेज भी दिखा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सही है ये। तो अब थोड़ा सा स्टैटिक फोल्डर को समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए मैं एग्जांपल को स्टैटिक फोल्डर ले रहा हूँ एज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और ये हमारे पास स्टैटिक फोल्डर है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए एग्जांपल जो है स्टैटिक फोल्डर है, तो इसके अंदर की सारी फाइल्स ही लेगा, ठीक है। बट इसको कैसे पता चला कि रूट फाइल जो है हमारी वो index.html है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना index.html हमारी रूट होती है, ठीक है। तो इसलिए इसने एग्जांपल पे गया ये, और इसने देखा सबसे पहले index.html, ठीक है। उसको देखा और सारी चीज़ों पे वर्क किया, ठीक है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक और फाइल होती है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ about.html, ठीक है। और about.html में कुछ नहीं होता, दिखाता हूँ मैं। शिफ्ट दबा के दबाता हूँ और यहाँ पे और जेड दबाते हैं हम लोग, और यहाँ कुछ लिख देते हैं कि अबाउट ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस दबाते हैं और देखिए इस वाली फाइल को भी इससे लिंक कर देते हैं index.html से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए about.html लिख देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखिए जैसे हम अबाउट वर्ड्स पे क्लिक करेंगे, अबाउट वाली फाइल पे जाएंगे, ठीक है। मैं सेव रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अबाउट वाली फाइल पे आ रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैं देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये रूट वाली जो फाइल है वो हमारी index.html ही होती है, ठीक है। अब उसके साथ आप जो भी कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक वेबसाइट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और यहाँ पे हमने देख लिया काफ़ी चीज़ें। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक्सप्रेस यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे दो ऑप्शंस यूज़ करते हैं, या तो हम API सेटअप करते हैं, और या तो हम टेम्पलेट सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपने API के बारे में सुना होगा, और API का डिफरेंट सिनेरियोज में अलग अलग मतलब है। तो एक्सप्रेस के केस में समझते हैं, जब हम API की बात करते हैं उसका मतलब होता है HTTP इंटरफेस को सेटअप करना, ताकि इंटरेक्ट कर सके डेटा के साथ। डेटा जेसन के फॉर्मेट में सेंड होता है, और जेसन मीन्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए ऐसे सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स res.json, ठीक है। मेथड जो होता है ये यूज़ करते हैं, जो कि हमने देखा था बिगनिंग में थोड़ा बहुत, लेकिन बस देखा था, अब और अच्छे से देखेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास SSR है, सर्वर साइड रेंडरिंग, जहाँ हम टेम्पलेट सेटअप करते हैं और पूरी HTML CSS JS को सेट करते हैं। हम इसमें res डॉट रेंडर मैथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी ये सब ऊपर से अगर जा रहा हो आपके, ठीक है, ऐसे आ रहा हो फिर ऊपर से जा रहा हो, तो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। एट द एंड आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो अभी हमें क्या करते हैं, API सेटअप देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला था API के बारे में, तो यहाँ सर्वर प्रोवाइड करता है डेटा, जैसे कि अगर कोई फ्रंट एंड ऐप को डेटा एक्सेस करना है यूज़ करने के लिए, तो वो सिंपली HTTP रिक्वेस्ट परफॉर्म कर सकता है, और हमारे डेटा को यूज़ करके फंक्शनैलिटी सेटअप कर सकता है। तो अब ज़रा जेसन रिस्पॉन्स सेंड करके देखते हैं, ठीक है, कैसे काम करेगा। तो ईजी मैं बताता हूँ, ईजिली स्टार्टिंग में तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, और ठीक है इसको रिफ्रेश करते हैं, तो फिलहाल कुछ नहीं है, वापस से खाली हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं लिखना। तो कॉन्स्ट हमारे पास एक्सप्रेस, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वायर, और क्या रिक्वायर कर रहे हैं हम लोग, एक्सप्रेस। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले ऐप डॉट लिसन कर लेते हैं पहले तो किस पोर्ट पे लिसन करते हैं, 3000 पे लिसन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन चला देते हैं कि जैसे ही लिसन होगा तो कंसोल डॉट लॉग लिख दो स्टार्टेड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिलहाल कंट्रोल प्लस दबाते हैं, देखते हैं लिसन हो रहा है 3000 पोर्ट पे, हाँ लिसन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स में जेसन को भेजना है। तो ऐप डॉट गेट, ठीक है, गेट का रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही रूट को ले लेते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन चलाते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल फंक्शन ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल फंक्शन ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पे कोई भी जेसन का डेटा भेज देते हैं, ठीक है। जेसन का डेटा हमारे पास यहाँ पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नेम है जैसे सपोज करिए यहाँ पे जॉन लिखा है, जॉन, ठीक है। एक डेटा ये है, और उसी में उसके साथ लिखा है लास्ट नेम एल नेम, ठीक है। तो ये एफ नेम था, समझ लीजिए। तो एफ नेम था और नीचे एल नेम है। एल नेम है सपोज करिए यहाँ पे लिखा है सीना, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, इंटर दबाते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचिए एफ नेम लिखा है कोडी, ठीक है।
और उसके बाद एल नेम लिखा है रोड्स। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा को जो रिस्पॉन्स में सेंड किया वो आ रहा है। ठीक है, अब इस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये अब हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एकदम बेसिक एपीआई का। सो अब इस डेटा को हम कहीं भी यूज़ करके कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बेसिक लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो वेट, हमें कोई पनवेल थोड़ा निकलना है, तो वेट करिए एट द एंड तक कि हम लोग काफ़ी चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बिगिनिंग से हार्ड एडवांस तक की जाए, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो अब हम इस क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा और बेटर करते हैं। अब क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, जिसका नाम होगा, देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं बाहर ही कहीं, इसका नाम रख देते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने रख दिया डेटा डॉट जेएस। ठीक है, और इस डेटा डॉट जेएस के अंदर हम लोग बहुत सारे डेटा डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बना देता हूँ। तो हमारे पास कौन समझ लीजिए प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। आईडी देना पड़ेगा हमें। ठीक है, आईडी दे देता हूँ। ठीक है, सबके लिए यूनिक आईडी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेम होगा। ठीक है, नेम जैसे मैंने किसी का नाम क्या दे रखा है प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे कि पहला प्रोडक्ट समझ लीजिए फ़ोन है। ठीक है, ऐसे ही मैं दे देता हूँ नॉर्मल सा। और उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज, आप प्रोडक्ट की इमेज कहीं से उठा लेते हैं गूगल से, इमेज। ठीक है, तो ऐसे कोई भी उठा लेंगे इमेज। क्या करना, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट करते हैं यहाँ पे और जेड दबाते हैं। ठीक है, तो ये इमेज पड़ी हुई है, कॉमा लगाते हैं। और साथ में अब क्या करते हैं, प्राइस डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ प्राइस हो जाएगा इसका कि कुछ, ठीक है 3000 ऐसा कुछ डाल दिया मैंने। अब कॉमा लगाते हैं। अब इसी तरह एक और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और फिर कॉमा लगाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और फिर कॉमा लगाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रोडक्ट नहीं है तो इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ फ़ोन्स ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, फ़ोन्स, बहुत सारे फ़ोन्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन रखना चाहता हूँ, ये सही रहेगा। और यहाँ पे फ़ोन नहीं, अलग अलग कंपनीज का नाम लिख देता है, जैसे कि अलग अलग फ़ोन है, जैसे ये वीवो है। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। वैसे ये हमारा आसूस है। वैसे ये हमारे पास क्या है, ओप्पो है। ठीक है, वैसे ये वाला हमारे पास एप्पल है, एप्पल। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड, ये थर्ड आईडी, और ये फोर्थ आईडी। ठीक है, अभी और चीज़ जो चेंज करनी हो करेंगे, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ जाते हैं। ठीक है, और इधर सिंटेक्स डॉट जेएस पे आते हैं। अब ये जो ये वाली फाइल है ना, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं पहले तो आपको याद होगा मैंने बताया था मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, इससे हम किसी मॉड्यूल को, जो हम लोकल मॉड्यूल बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, जैसे मुझे क्या एक्सपोर्ट करना है, फ़ोन। ठीक है, तो फ़ोन एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस पूरे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें। तो कॉन्स्ट फ़ोन इज इक्वल टू रिक्वायर, इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से रिक्वायर करना है, डॉट स्लैश डेटा। ठीक है, यही डेटा हमें क्या करना है, डेटा से। तो फिलहाल डेटा जो है हमारा सेम फोल्डर पे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, और यहाँ पे अब डायरेक्टली हम फ़ोन डाल सकते हैं। ठीक है, जितना भी हमारे पास डेटा आया जो हमने एक्सपोर्ट किया, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं नॉर्मली। रिफ्रेश करते हैं, देखिए पूरा पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, देखिए ID 1, ID 2 ऐसे आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं और नेटवर्क्स पे देखते हैं इसको अच्छे से। और देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, यहाँ देखिए कंटेंट टाइप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छे से एकदम। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा और बेटर करते हैं। ठीक है, रियल वर्ड से रिलेटेड करके। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम रेस डॉट सेंड कर दें, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दें। ठीक है, ये होम पेज है, तो हमारे लिए होम पेज के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बस नॉर्मली, सपोज करिए एक होम पेज होगा। ठीक है, हमारे पास एक होम पेज होता है सपोज करिए। ठीक है, जैसे कि होम पेज है, ये हमारा होम पेज है। क्या हो गया इसको, क्या ओके ओके ओके, इसको सिंगल कोट के अंदर रखना था।
ठीक है, सपोज करिए होम पेज है। ठीक है, होम पेज के अंदर देखिए यहाँ पे बहुत सारे एपीआईज हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमें एपीआईज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग नेविगेशंस होते हैं, क्लिक करने पे कोई बंदा उस पर्टिकुलर एपीआई पे जाएगा। ठीक है, ऐसा करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसी के साथ क्या करते हैं, ठीक है, एंकर टैग लगाते हैं। एंकर टैग में हम क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा स्लैश एपीआई स्लैश फ़ोन, ठीक है, की यूआरएल पे रिडायरेक्ट होगा। और ये कब होगा, जब वो एक यहाँ पे लिंक दे रखा हूँगा मैं, उस पर क्लिक करेगा। ठीक है, एक टेक्स्ट है फ़ोन नाम का। ठीक है, उस पर एंकर टैग है और जो कि हमें अलग यूआरएल पे ले जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अब तो फिलहाल यहाँ पे एरर दिखा रहा है। हाँ, उसका रीज़न भी है कि हमने डबल कोट सिंगल सिंगल बार बार लगा दिया, तो यहाँ पे डबल कोट कर देते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया फ़ोन। अब मेरे को चाहिए, देखिए ऐसे फ़ोन पे क्लिक करूँगा, देखिए यूआरएल चेंज होगा। देखिए इस जगह पे जा रहा है, तो मेरे को चाहिए कि इस जगह पे डेटा को मैं शो करूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स में सेंड करूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल सा भी हम लोग देख चुके हैं। जस्ट ऐप डॉट गेट, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस वाले पे भेजना है। ठीक है, इस पार्टिकुलर पेज पे। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं, कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना देते हैं नॉर्मल सा, एकदम अच्छा सा। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन के हम जेसन भेजना है, और साथ में क्या भेज रहे हैं, फ़ोन। ठीक है, जब भी कोई इस पर क्लिक कर रहा है तो फ़ोन का पूरा डेटा भेज रहे हैं अपनी तरफ से। तो अभी तो मैं दिखाता हूँ फिर से। यहाँ देखिए होम पे है। ठीक है, ये फ़ोन सपोज करिए एक लिंक थी, इससे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे पूरा डेटा दिखाने लगा। अभी थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड और हम लोग घुस गए। अब मैं इस डेटा में से ये पार्टिकुलर डेटा को पता है क्या कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, चूज़ भी कर सकता हूँ कि मेरे को कुछ सारे डेटा नहीं दिखाना है, मेरे को प्राइस नहीं दिखाना है, इससे मेरे को ऐसा है। ठीक है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो मैप मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं हम लोग ऐसा। तो ऐसे करते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट न्यू आइटम ले लेते हैं एक वेरिएबल। ठीक है, इसी में रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा नया नया आइटम्स होंगे। ठीक है, मेरे को प्राइस नहीं शो करना। देखिए रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि ज़रूर थोड़ी ना कि हम सब कुछ शो करना चाहें। ठीक है, क्या पता अलग अलग डेटा अलग अलग जगह दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो होता है कि अलग अलग डेटा अलग अलग जगह दिखाना चाहेंगे। ठीक है, अभी ये सारे सिनारियोज अगर आपको थोड़े से भी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो आप प्रोजेक्ट जब करते रहेंगे ना, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स को जब हम लोग उठा के मिलाएंगे, ठीक है, आगे की वीडियोस में, तो देखिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। वैसे आ रहा होगा आपको समझ में, क्योंकि मैं इस बहुत छोटी तरीके से बता रहा हूँ, ईजी तरीके से। तो कॉन्स्ट न्यू आइटम लिया हमने, इज इक्वल टू फोन डॉट मैप। ठीक है, यहाँ मैप कर रहा है। तो मैप मेथड कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट में और यहाँ पे एरो फंक्शन चला देते हैं, तो हमें एक एक करके सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें क्या चाहिए कि सारे आईडी नहीं, सारे आइटम नहीं चाहिए, हमें चाहिए आईडी, नेम और सिर्फ इमेज। ठीक है, प्राइस नहीं चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉन्स्ट और डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर सारे प्रोडक्ट है ना, हम डिस्ट्रक्ट करके इसको दिखाते हैं, आईडी कॉमा नेम कॉमा इमेज। ठीक है, ये तीन चीज़ ले लेते हैं, इक्वल टू कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट है। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, आईडी कॉमा नेम कॉमन कॉमा इमेज। ठीक है, तो इसको हमने रिटर्न कर दिया इन तीनों चीज़ों को। अब फिलहाल जो नए आइटम्स हैं वो न्यू आइटम्स के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू आइटम लिख सकते हैं। और अब देखते हैं सेव करके और रिफ्रेश करके, होपफुली वर्क करे। ओके, सो स्टिल द सेम एरर। और क्या शो कर रहा है इसको, फोन डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट बना दिया था। ठीक है, तो इसको फिक्स करते हैं और अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बस नॉर्मल सी बात है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अब अगर आप देखिए, तो देखिए नया डेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए प्राइस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो डेटा भेजना चाहते हैं वही रिस्पॉन्स में भेज सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि मेरे को क्या चाहिए कि पार्टिकुलर आईडी से ही मेरे को एक एक डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे अगर इस यूआरएल पे हूँ /1 पे, तो मेरे को 1 वाला जो आईडी वाला है उसका डेटा चाहिए। ठीक है, पूरा। वैसे 2 पे हूँ तो 2 का डेटा चाहिए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, वो देख बहुत ईजी है इसको करना। पहले मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी रहे। हम एक सिंगल प्रोडक्ट पे चलते हैं, तो कॉन्स्ट सिंगल प्रोडक्ट करते हैं। मैं ऐसे ही रिटर्न कर दूंगा इसी पे, कॉन्स्ट सिंगल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या कर देते हैं हम लोग, फ़ोन के अंदर जाके हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जो भी हमारे पास फ़ोन पूरा डेटा है उसके अंदर जाके हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है,
और जब हमें एक करके डेटा मिलेगा उसको हम प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट डॉट आई डी इक्वल 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 टू अगर वन है, ठीक है, तो वन वाला डेटा भेज दो, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ फिलहाल। तो इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट तो ही किया हमारे पास सॉल्व। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट भेज देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सेव करते हैं। और अब पार्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उस प्रोडक्ट पे जाना है तो स्लैश वन जैसे, ठीक है, पहले वाले प्रोडक्ट पे आना है। तो अगर मैं अब यहाँ पे स्लैश वन लिखूँ, सेव करूँ, तो देखिए हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाने को मिल गया है, ठीक है, प्रोडक्ट को फाइंड करके, ठीक है। बट हम यहाँ पे 1 2 3 4 तो लिखने नहीं वाले, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा और यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, फ़ोन आईडी के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। और इस पार्ट को हम लोग देखिए, इस पार्ट को क्या करते हैं देखिए, तो यूआरएल से तो रिक्वेस्ट आती है ना, देखिए अब अगर मैं दिखाता हूँ आपको कंसोल डॉट लॉग करके रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है, आप पीछे दिखाता हूँ रिक्वेस्ट डॉट परम्स, अगर ये दिखाता हूँ तो कंट्रोल प्लस बैकटिक दबाते हैं हम लोग, सेव करते हैं इसको अच्छे से और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए रिक्वेस्ट डॉट परम से हमें क्या मिला कि फ़ोन आईडी जो है वो हमारे पास वन है। तो हम इस पर्टिकुलर जगह से, हम इस आईडी परम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे यूआरएल में क्या लिखा है, ठीक है। यूआरएल पार्ट में अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो क्या होने वाला है, एंटर दबाते हैं, देखिए फ़ोन आईडी 3 लिख के आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस डेटा के हिसाब से यहाँ जो परम्स आ रहा है हमारे पास, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आईडी को चेंज करके दूसरे डेटा दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे कोई 3 पे है, ठीक है, कोई यूआरएल पे है /3 पे, तो उसको थर्ड वाली आईडी वाला डेटा दिखे ना, ऐसा चाहते हैं हम लोग। और वैसे 1 पे है तो उसको कौन सी आईडी वाला डेटा दिखे, फर्स्ट आईडी वाला डेटा दिखे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो रिक्वेस्ट डॉट परम्स में आ रहा है, ठीक है, उसको उसको मैं क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट आईडी या फिर ये फ़ोन आईडी जो है उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक, डिस्ट्रक्ट करके। तो उससे क्या होगा कि पार्टिकुलरली हमारे पास होगा कि हाँ ठीक है, परम्स में ये आ रहा है या फिर परम में ये आ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आई चेंज कर देंगे और सिंगल सिंगल आईडीज़ दिखा देंगे। मैं दिखाता हूँ करके ही। अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर दूँ या लिख दूँ प्रोडक्ट, सॉरी, फ़ोन आईडी, ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम, ठीक है। तो किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट आई है उसके लिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वन की जगह अब जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पैरम से यूआरएल पे आ रही है, ठीक है, उस पे जा डायरेक्टली चले आते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ़ोन आईडी, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आ गया, ठीक है। अब देखिए हम वन पे हैं तो वन वाला डेटा आ रहा है, आईडी आईडी देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे आईडी, मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिए आईडी, ठीक है, वन पे। अब देखिए 2 पे आता हूँ, मैं यूआरएल चेंज करता हूँ, देखिए आईडी 2 वाला दिख रहा है आसूस, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आईडी 3 पे आता हूँ तो 3 वाला दिखेगा, ओप्पो, ठीक है। और उसके बाद आईडी 4 पे आता हूँ तो एप्पल दिख रहा है, ठीक है, सब दिख रहा है। तो काफ़ी सही है, हमारे पास सब कुछ वर्क कर रहा है ठीक से एकदम, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास तो 4 ही प्रोडक्ट थे, अगर सपोज करिए किसी ने 10वें प्रोडक्ट पे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, तो मेरे को यहाँ पे भेजना चाहिए कि प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ ना, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही कुछ होता है। तो रियल वर्ल्ड के सिनेरियोस को लेते हैं और यहाँ पे और इसको अच्छे से कोड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ एल्स कर देता हूँ और जब दबाता हूँ पहले तो कोड को थोड़ा अच्छे से रखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इफ़ सिंगल प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसे करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, क्या कर दो, रिस्पॉन्स सेंड कर दो स्टेटस 404 वाला, 404। और यहाँ पे सिंगल कोड तो होता नहीं है, ठीक है, डॉट सेंड कर देते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ऐसा कुछ, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, ठीक है। अब वापस आते हैं वन वाले पे, क्या शो कर रहा है डेटा, कि वहाँ पे भी मसला हो गया, देखते हैं, सेव करते हैं, हाँ ठीक है, सही आ रहा है। अब इसमें कोई मसला ही नहीं है, होता क्या हमारा काम,
तो अब देखते हैं क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर जिसे यूआरएल पैरामीटर भी कहा जाता है। और ये तरीका है स्मॉल इन्फॉर्मेशन सेंड करने का सर्वर को यूजिंग यूआरएल। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है लाइक फिल्टर रिजल्ट etc ऐसे टाइम पे यूज़ होती है। वैसे आप देखेंगे रिजल्ट को तब आपको समझ आएगा, तो हम एग्जांपल पे ही जाते हैं। जैसे कि देखिए यूआरएल है। तो यूआरएल है, मैं ऐसे यहाँ पे आता हूँ API स्लैश, ठीक है, थोड़ा रियल वर्ड की तरह लिखते हैं, V1 स्लैश, तो यहाँ पे हम लोग क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। अभी क्यूरी क्यों लिखते हैं और देखते हैं हम क्यूरी से होता क्या है, ठीक है। तो वैसे मैंने क्यूरी लिखा है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं यूआरएल का, लेकिन बेस्ट वे है कि क्यूरी रखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे काम करता है ये काम। तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को हटा देता हूँ, हाँ कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी फिर, ठीक है। और वापस आते हैं एकदम होम पेज पे और अब इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अब यहाँ पे एंटर दबाते हैं। हम क्या करते हैं ऐप डॉट गेट, ठीक है, गेट करेंगे इन्फॉर्मेशन, और ये किस यूआरएल पे होगी, ठीक है, उसको डाल देते हैं कि स्लैश API स्लैश, ठीक है। कोई बंदा ऐसा है कि फ़िल्टर करने के लिए हमसे डेटा ले रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो मैं इस तरीके से सर्वर से भेजूंगा डेटा ताकि फ़िल्टरिंग के लिए काम आए। मैं उस सर्वर की मैं उस यूआरएल के फ़िल्टर के हिसाब से उसको डेटा सेंड करूँगा, ठीक, सर्वर साइड से। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्वेरी लिख दिया, ठीक है, नॉर्मल सा काम है हमारा, ऐसे क्वेरी लिख दिया हमने, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा एरो फंक्शन और इसको खोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐप डॉट सेंड करता हूँ, ऐसे कुछ भी सेंड कर देता हूँ कि हाय, ऐसा कुछ सेंड कर देता हूँ, ठीक है, हाय मैंने सेंड किया। अब इस जगह पे जाते हैं, इस यूआरएल पे, जब भी इस पर रिक्वेस्ट आएगी तो अभी हम क्या रिस्पॉन्स से भेज रहे हैं तो नॉर्मल सा देखते हैं पहले। तो आपको समझ में जाएगा एट द एंड क्या करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, मैंने जल्दी जल्दी में ऐप लिख दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड होगा, ठीक है। तो हाय मैंने सेंड कर दिया इस पार्टिकुलर जगह पे। अब देखिए हम एक चीज़ देखते हैं कि रिक्वेस्ट हमें हुआ क्यूरी के हिसाब से, ठीक है। तो हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। अब देखिए इसमें हमें क्या देखना मिलता है, सबसे बड़ी चीज़, तो जब मैंने रिफ़्रेश किया तो अभी देखिए यहाँ पे खाली हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट देखने मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ लिख के देखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन के मार्क के बाद ही जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वो हमारा फिल्टर की तरह काम आएगा, ठीक है। जैसे किसी ने बंदे ने सर्च किया, ठीक है, उसे प्रोडक्ट चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो ए से शुरू होता है, ऐसा कुछ, मतलब हम यहाँ पे तो लॉजिक बनाएंगे खुद का। तो उसे प्रोडक्ट चाहिए था कि वो ए से शुरू होता है, और उसको प्रोडक्ट जो है उसकी लिमिट रखनी कि इतने प्रोजेक्ट उसको मतलब फिल्टर करके या फिर इतने प्रोडक्ट उसको दिखाओ सिर्फ, ठीक है, उसको दो ही चाहिए सिर्फ प्रोडक्ट, ऐसा समझ लीजिए। तो लिमिट इज इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने मिला कि रिस्पॉन्स डॉट हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर क्या आ गया, सर्च ए और लिमिट 2, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को यूज़ करके हम कितना अच्छा सा रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं ना, इसके हिसाब से, इस फिल्टर के हिसाब से, इस लिमिट के हिसाब से रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं ना। तो ये सोचने वाली बात है कैसे सेंड करेंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो ऐसी चीज़ें होती ना कि आप सपोज करिए कोई प्रोडक्ट पे गया और उसको प्रोडक्ट को उसने सर्च किया, ठीक है, उसको प्रोडक्ट चाहिए ये वाला, ठीक है, सर्वर से। तो उस सर्च के हिसाब से हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ना, कितनी लिमिट उसको चाहिए, कितने प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है सिनेरियो। ये हमारे पास फ़िल्टरिंग के काम आ सकता है या फिर किसी भी शॉर्टिंग डेटा के काम आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे काम कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं कैसे हम इस पार्टिकुलर ए सर्च और टू लिमिट के हिसाब से हम भेजेंगे, ठीक, डेटा को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसने कहा है कि सर्च में क्या हो, ए से शुरू हो और दो, उसको दो डेटा चाहिए, ठीक है। और हमारे पास डेटा पड़ा डेटा डॉट जेएस में, यहाँ पे वैसे वी से शुरू करने वाले, ए से शुरू करने वाले, ओ से और ए से, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास आसूस है ए से शुरू होने वाला, और दूसरा क्या एप्पल है ए से शुरू होने वाला। तो इन दोनों को हम सेंड करेंगे, ठीक, डेटा को। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं, लेट एक वेरिएबल ले लेते हैं शॉर्टेड फ़ोन, ठीक है। तो शॉर्टेड फ़ोन जो है उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फ़ोन का डेटा है उसको ऐसे करके स्टोर कर लेते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर करके हमने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है, इस वाले में पूरा क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ से मेरे को चाहिए क्या, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए सर्च, ठीक है। तो कि हमें यहाँ पे सर्च और लिमिट के हिसाब से लॉजिक लगा रहे हैं, आपका लॉजिक कुछ और भी हो सकता है। तो सर्च और लिमिट के हिसाब से हमें, देखिए हमने सर्च और लिमिट ही भेजा था, तो सर्च और लिमिट जो है वो हमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से तो दो आ रहे थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़, उनको हमने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। तो सर्च के अंदर एक है और एक
लिमिट के अंदर। अब सर्च के हिसाब से हम क्या करेंगे कि अगर ए के नाम का फ़िल्टर हो जाए, ठीक है, ए नाम का फ़िल्टर करके देखते हैं तो कैसे होगा। लॉजिक लगाते हैं नॉर्मल से हम लोग जीएस में लॉजिक लगा देते हैं। इफ़ सर्च, ठीक है, अगर सर्च है, अगर इसने सर्च पे गया है कोई बंदा, तो क्या करो, शॉर्टेड फ़ोन जो है उसको लो। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि शॉर्टेड फ़ोन हमने क्यों किया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब शॉर्ट करेंगे फ़ोन को, ठीक है। अब देखिए शॉर्टेड फ़ोन किसके हिसाब से लेंगे, डॉट फिल्टर कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल सा फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके हम प्रोडक्ट शो कर देंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पे हम एरो फंक्शन लगाते हैं, एरो फंक्शन सॉरी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो फिल्टर करके प्रोडक्ट को हमें क्या दिखाना है, हमें फिल्टर करके प्रोडक्ट दिखाना है जो भी फ़ोन का है, जो कि सर्च के बराबर का है, ठीक है। तो हम कहते हैं प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है, नेम क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास डेटा जो है नेम, इसीलिए उससे हमें सर्च करना है। प्रोडक्ट डॉट नेम जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट डॉट स्टार्ट विथ, ठीक है, किससे स्टार्ट होना चाहिए, सर्च से। सेव करते हैं। अब ये काम होने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड तो कर ही रहा था, ठीक है। अब सेंड क्या करेंगे हम लोग, वही जेसन को, ठीक है। तो हमें ये अगर पड़ेगा रेस्ट डॉट जेसन, और हम शॉर्टेड फ़ोन को सेंड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल कंट्रोल प्लस दबाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्योरी ए रखते हैं और लिमिट को हटाते हैं, तो सो में डेटा नहीं दिखा रहा है, और देखते हैं क्यों डेटा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल में नेम्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भेज रहे हैं क्योरी, मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे स्लैश, फिर से लिखता हूँ कोड, ठीक है, स्लैश क्योरी, हाँ देखिए सर्च स्लैश। तो सर्च जो है वो हमारे पास ए है, वो भी स्मॉल में है, ठीक है। और हम जो डेटा हमारे पास है वो ए कैपिटल में है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट टू लोअर केस कर देते हैं, तो आपको पता ही होगा टू लोअर केस करने से स्मॉल हो जाएगा। और नॉर्मली हम भेज देते हैं फिर जो भी उसको चाहिए था डेटा, ठीक है, कैपिटल ए का चाहिए था, देखिए। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर कौन सा होगा, 82, जो कि हमारा आसूस नेम से, ठीक है, ए और ए, देखिए कितना ईजी है हमारे लिए ये करना, ठीक है। अब ये आपके पास एक वर्क है छोटा सा, आपको करना है, जो मैंने लिमिट ली है ना, लिमिट, ठीक है, लिमिट वाला, ये समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क है। ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। और जिस बंदे ने बना दिया वो कमेंट सेक्शन पे इसको डाले, ठीक है, और मैं उसको पिन कर दूंगा। और अगर कोई नहीं बना पाया लिमिट वाला, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे से पूछो, आप लोग पूछिए या फिर इंस्टाग्राम पूछिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल कोई नहीं है, बस लॉजिक, छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे लिमिट वाला, ठीक है। लिमिट करके आपको लॉजिक लगाना है, यहाँ पे आपको बस क्या करना है, स्लाइस करना है, मैं हिंट भी दे दिया मैंने, स्लाइस मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिमिट भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कितना डेटा भेजना है, लिमिट मतलब ऐसे कि चार, हमारे पास चार आइडियाज़ थी, अब किसी ने बोला कि मेरे को सिर्फ दो ही चाहिए, तो 1 और 2 आ जाए, ठीक है, ऐसे। तो ये लिमिट होती है। तो फिलहाल ये आपको खुद से लॉजिक लिखना है, और अगर आपको नहीं ये लॉजिक समझ में आएगा तो मेरे से इंस्टाग्राम या फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। वरना जिसने कर दिया तो अच्छी बात है, उसने लॉजिक ही लगा दिया, उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। इतना कुछ हम लोग सीख चुके हैं, आप तो आपको ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, ठीक है। तो मैं एक दो बार टेस्ट भी ले लेता हूँ बीच बीच में। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, अब थोड़े दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं मिडलवेयर, ठीक है। तो मिडलवेयर आप कह सकते हैं कि सर्वर में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, जैसे रिक्वेस्ट आई सर्वर में, और शायद आपके सर्वर में कुछ मिडलवेयर हो, हाँ, उस समय। जैसे कि मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, कोई दूसरी पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई, सपोज कीजिए, ठीक है, रिक्वेस्ट आई। तो यहाँ पे कुछ मिडलवेयर है, सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मिडलवेयर है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पे मिडलवेयर है, ठीक है, मिड लिख देते हैं, बस पूरा मिडलवेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी एक मिडलवेयर है 2, ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि मिडलवेयर है यहाँ पे हमारे पास। तो जिसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो फिर से बताता हूँ, जैसे रिक्वेस्ट आई सर्वर में, और शायद आपको सर्वर में कुछ मिडलवेयर हो, ठीक है, जिसके थ्रू रिक्वेस्ट पास होगी और मॉडिफाई होती रहेगी बेस्ड ऑन लॉजिक। तो हर मिडलवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, या तो वो रिक्वेस्ट को वापस रिटर्न भी कर सकता है, लाइक नॉट वैलिड या फिर अनथराइज रिक्वेस्ट की, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट यहाँ से पास हुई, ठीक है, अब फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, ठीक है। तो ऐसे से रिक्वेस्ट हम पास भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि यहाँ से इसको वापस रिस्पॉन्स को सेंड करना है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स भी वापस सेंड कर सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट को वापस रिटर्न कर सकते हैं किसी अनऑथराइज या फिर अनवैलिड चीज़ों की वजह से, ठीक है। और वरना ये क्या होगा, रिक्वेस्ट जो है ये इस मिडलवेयर से जाएगी और नेक्स्ट दूसरे मिडलवेयर के पास ही भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होगा कि मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं रिक्वेस्ट का। तो मिडलवेयर में चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज कि एक मिडलवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो नेक्स्ट में मॉडिफाइड रिक्वेस्ट ही जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको,
जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे गई है, ठीक है, यहाँ पे गई रिक्वेस्ट, मतलब इस वाले मिडलवेयर से पास हो गई। अब यहाँ पे जो जाएगी वो मॉडिफाइड है, ठीक है, देखिए ये ऑरेंज थी और मैंने यहाँ पे रेड कर दी ताकि ये मॉडिफाइड लगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे आई है जो मॉडिफाइड रिक्वेस्ट है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल ज़रा सा। वैसे इससे पहले हमने एक मिडलवेयर पहले भी देख चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने एक मिडलवेयर इससे पहले देखा था जिसका नाम था हमारे पास एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। तो अगर आपको याद होगा तो हमने ये वाला मिडलवेयर देखा था इससे पहले, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक मिडलवेयर, जो कि बहुत ही यूज़फुल था। बट अब और देखते हैं कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और डीप में जाते हैं, इस और टॉपिक का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में आता क्या है, मिलेगा क्या हमें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो एक्सप्रेस में हमारे पास बहुत ही डिफरेंट टाइप के मिडलवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर आता है, एक थर्ड पार्टी मिडलवेयर आता है, और एक आता है राउटर लेवल, और एक होता है बिल्ड इन, और एक होता है हैंडलिंग मिडलवेयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिडलवेयर को देखना। तो ठीक है, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक्सटेंशन आपको कहता हूँ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये है थंडर क्लाइंट, ठीक है। रिलोड रिक्वायर्ड, ठीक है, रिलोड कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास थंडर क्लाइंट है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पूरी फाइल्स को नया एकदम शुरुआत से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। और इतना पार्ट में हटा देता हूँ, इतना शुरुआत से एंड तक के। तो शुरुआत से लिखेंगे तो फाइल एकदम से सही रहेंगी हमारे पास, और साफ़ रहेंगी तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, थंडर क्लाइंट को। और आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो ऐसा दिखेगा आपको। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि जिसको नहीं पता है तो क्या होता है कि ये अलाउ करता है हमें HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने में और API को टेस्ट करने में और रिस्पॉन्स को VS कोड में ही देखने में, ठीक है। तो मतलब हमें हर बार स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम सब कुछ यहीं पे कर पाएंगे। तो HTTP हमारे पास क्या था, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 3000, ठीक है, सेंड, ठीक है। तो हमारे पास अभी तो 404 नॉट फाउंड है क्योंकि हमने कुछ रिस्पांस पे सेंड नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब रिस्पांस पे कुछ सेंड करेंगे, तो हमने अभी तक की कोई भी राउट सेट नहीं किया इसलिए ऐसा रह रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। और वैसे 404 यहाँ पे भी कुछ है नहीं ना, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए हमने कोई भी ऐप डॉट गेट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, मिडल वेयर, ठीक है। तो मिडल वेयर पर फोकस करते हैं और किसी चीज़ पर भी नहीं। तो क्या करते हैं, मैं देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले हम एक लॉगर फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, इजी सा। तो हम लिख देते हैं कॉन्स्ट लॉगर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एक नेक्स्ट, ठीक है। तीन चीज़ें होती है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ देखिए कंसोल करना चाहते हैं। देखिएगा मैं क्या कंसोल करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ यहाँ पे बैकटिक लगा के। सबसे पहली चीज़ क्या, हम लोग डेट कर देते हैं, ठीक है, न्यू डेट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉमा लगा के एक चीज़ और कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं मैं रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में दिखाता हूँ कि रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट मैथड, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट मेथड आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि कौन से URL पे हम लोग हैं, ठीक है, एंड पॉइंट मतलब। तो ऐसे दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे $साइन लगा के, रिक्वेस्ट डॉट URL, इससे URL दिखता है हमें इस मेथड से। और यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, ठीक है। और फुली फिक्स है। अब इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारे पास ये पार्ट हो जाएगा, कंसोल पे दिख जाएगा, तो हम नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने बताया जैसे आपको एग्जांपल में पहले कि नेक्स्ट 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 मिडलवेयर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाद क्या करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करना चाहते हैं, इसलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट लिख दिया हमने। तो वैसे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एंड तक ही आपको सब समझ में आने वाला है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अब देखिए, इसका सिंटेक्स क्या होगा, हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है ये मिडलवेयर, ठीक है। तो अब हमने किया क्या है, अब हमने ऐप डॉट यूज़ फंक्शन से ऐड कर दिया है मिडलवेयर को एक्सप्रेस ऐप के मिडलवेयर स्टैक में। अब क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, लोकल होस्ट पे आते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। अब सेंड हो गया। अब मैं देखिए कंसोल पे देखिए मैंने सब प्रिंट किया, तो आपको सब दिखेगा, ठीक है। सेंड करते हैं फिर से, देखिए कंसोल पे क्या आ रहा है, देखिए डेट हमने की थी, इसको ध्यान से देखिए, हमने क्या किया था, न्यू डेट, ठीक है। तो न्यू डेट कंसोल पे आ गया, ठीक है। उसके साथ रिक्वेस्ट क्या है, तो हमने क्या लिखा, रिक्वेस्ट, तो गेट आ गया रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे बंद कर देना चाहिए था मेरे को ताकि अच्छे से आए। इसको यहाँ बंद कर देता हूँ और यहाँ वाले को
सेव करते हैं फिर से और अब सेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आ गया हमारे पास कि गेट रिक्वेस्ट है, और बाद में हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल से कि हमने किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट की थी, तो इस यूआरएल पे की थी रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मैं फ़िलहाल यहाँ पे, तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा लिखा होता है API, ठीक है, V1 ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो सेंड करता हूँ। देखिए अब देखिए यूआरएल क्या हो गया, API V1। ठीक है, तो मतलब कि जिस यूआरएल पे हमने रिक्वेस्ट की वो यूआरएल यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कंसोल को थोड़ा नीचे करता हूँ। ठीक है, बस दिखना चाहिए आपको, हाँ दिख रहा होगा। इसको भी थोड़ा छोटा करता हूँ और अब थोड़ी स्क्रीन बड़ी रहेगी। ठीक है, तो अगर देखिए अगर मेरे पास ऐसा होता है कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, ठीक है, और यहाँ पे फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक रूट फाइल, रूट की URL ले लेते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ले लेते हैं, एरो फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, रिस्पॉन्स में हम कुछ सेंड करना चाहते हैं कि फ़िलहाल ये है होम। ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, सेव करते हैं इसको। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे होम पे रहता हूँ, ठीक है, रूट पे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, देखिए हमारे पास होम लिख के आ गया। ठीक है, रिव्यू कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से भी, और देखिए यहाँ पे होम लिख के आ रहा है। ठीक है, और स्टेटस भी ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास होम भी लिख के आ रहा है, और अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप, तो देखने को मिलेगा आपको कि जो हमने कंसोल पे किया था वो भी आ रहा है। ठीक है, प्रिंट ओके। अब इसे कॉपी करते हैं और भी बना लेते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं अबाउट के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं अबाउट। ठीक है, तो और भी राउट्स बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें लिखना है, सेंड करना है अबाउट रिस्पॉन्स में। ठीक है, और उसके बाद और बना लेते हैं कॉन्टैक्ट कैसे, तो ऐसे यहाँ पे है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिख के आएगा कॉन्टैक्ट। सेव करते हैं, इसमें यहाँ पे लिखूँगा स्लैश अबाउट, सेंड करते हैं, तो देखिए अबाउट में भी ऐसे लिख के आ रहा है। ठीक है, पूरा पूरा हमारे पास लिख के आ रहा है, डेट और फिर टाइम और गेट मेथड है और अबाउट वाला। ठीक है, और उसके यहाँ पे देखिए अबाउट आ रहा है। ठीक है, तो सब कुछ हमें देखने मिल रहा है। बट फिलहाल अगर मैं यहाँ देखिए ऐप डॉट यूज़ है, इसको मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ और इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे जो रूट वाला है हमारे पास यूआरएल, उसके नीचे कर दिया मैंने, इसको सेव करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस अबाउट को हटाते हैं और सेंड करते हैं। ठीक है, तब देखिए जो हमें कंसोल पे दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन चलता है, तो ऐप डॉट गेट पहले ही प्रोसेस हो गया, देन उसके बाद हमारा यूज़ हुआ है मिडल वेयर। ठीक है, तो ये भी चीज़ है एक। अब फिर से आप वापस लाते हैं और फिर से देखिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो देखिए वापस आ रहा है कंसोल पे देखिए। तो अब फिलहाल किसी मेरे को किसी पार्टिकुलर ही यूआरएल पे ये सेंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और पैरामीटर ले सकते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, और जैसे मेरे को सब सिर्फ क्या करना है, जैसे मेरे को सिर्फ क्या करना है, कॉन्टैक्ट वाले पे एरिया भेजना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस दबाते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए होम आ रहा है, सिर्फ अबाउट वाले पे लिखेंगे सिर्फ अबाउट आएगा। ठीक है, अबाउट आ रहा है सिर्फ, यहाँ पे कंसोल पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब मिडिलवेयर वाला काम नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट, और फिर सेंड करते हैं। देखिए यहाँ पे कंसोल पर सब लिख के आ रहा है, मतलब मिडिल वेयर वाला फंक्शन चल रहा है, हमारा मिडिल वेयर वाला फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये भी है, किसी पार्टिकुलर जगह पे अगर भेजना है तो ऐसे भी काम कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए हम वापस इसको कॉन्टैक्ट को हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास करते हैं। अब एक और मिडिल वेयर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और बस थोड़ी चेंजेस करूँगा और आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यही वाला है, और मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ जिसका नाम होगा, समझ लीजिए क्या रखूँ, ऑथोराइज। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी रख देता हूँ। ठीक है, ऑथोराइज रख दिया मैंने, और यहाँ पे हम कंसोल कर देते हैं, ये पूरा हटा देते हैं लाइन, और कंसोल क्या करते हैं कि हम कुछ कंसोल कर देते हैं, जैसे कि आई एम सेकेंड वन। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, सेव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अब ऑथराइज वाला। ठीक है, अब कैसे करेंगे, दोनों मिडिल वेयर कैसे यूज़ करेंगे, देखिए इसको मैं अरेम बना देता हूँ। ठीक है, तो दोनों मिडिल वेयर को यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑथराइज हम पहले लिख देते हैं या फिर बाद में लिखेंगे, हमारे पर डिपेंड करता है। सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, अब सेंड करते हैं एक रिक्वेस्ट। ठीक है, तो देखिए हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, देखिए आई एम सेकेंड वन, और ये देखिए पूरा चल रहा है हमारे पास। ठीक है, दूसरा वाला भी, तो दोनों मिडिल वेयर चल रहा है। देखिए अभी हमने देखिए जो हमने
मिडलवेयर देखा, ठीक है, वो हमने अपने आप से बनाया था, तो इसे कहते हैं ओन मिडलवेयर, ठीक है। और वैसे कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर भी होते हैं, जैसे हमने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक देखा, तो एक बिल्ट इन मिडलवेयर था, ठीक है। तो बिल्ट इन मिडलवेयर हमें एक्सप्रेस के साथ पहले से ही मिल जाता है, ठीक है। फिर एक होता है थर्ड पार्टी मिडलवेयर, जो कि हम बनाएंगे, ठीक है, जिससे हम थर्ड पार्टी यूज़ करके इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं मॉर्गन को। तो मैं लिखता हूँ npm i मॉर्गन, ठीक है। अब देखिए बेसिकली मॉर्गन का काम क्या होता है, तो देखिए हमें क्या करना है, जैसे अगर डिफरेंट डिफरेंट रोड्स से जाना है तो हमें उनको लॉक करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इंस्टॉल कर लेते हैं मॉर्गन को, ठीक है। तो मैं मॉर्गन दिखाना चाहता हूँ थर्ड पार्टी में, तो npm i मॉर्गन लिख देते हैं, ठीक है। तो मॉर्गन का काम क्या होता है, देखिए जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट रूट पे जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूट पे जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको लॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम उनको लॉक करना चाहते हैं तो हमारा मॉर्गन बहुत हेल्पफुल रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो लॉगिंग के लिए काम आता है बस बेसिकली। तो हमने जो खुद से बनाए थे अब मिडिल वेयर उनको हटाते हैं, ठीक है, और अब यूज़ करते हैं मॉर्गन को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि कॉन्स्ट लॉगर इज इक्वल टू रिक्वायर मॉर्गन, कॉन्स्ट लॉगर इज इक्वल टू रिक्वायर मॉर्गन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं एक तरीके का पैकेज है, तो हमें अब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, हमसे खुद से नहीं बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं बस इतना सा लिख दूंगा, अब ऐप डॉट यूज़, और क्या यूज़ करना है हमें, हमें यूज़ करना है मॉर्गन को, ठीक है। तो मॉर्गन के पास देखते हैं अब क्या क्या होता है। अब देखिए हम आर्गुमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ भी चूज़ करते हैं, लेकिन हम डिफ चूज़ करते हैं, ठीक है, डेव। तो डेफ क्यों चूज़ किया मैंने आर्गुमेंट में, देखिए डेफ से क्या होता है कि हमें क्या क्या मिलेगा, हमें लॉक होगा यहाँ पे एचटीटीपी मेथड, यूआरएल और स्टेटस कोड और रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो जो भी आपके लिए बेटर लगे उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ यहाँ पे आर्गुमेंट में। बट ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसलिए मैं इतना नहीं जाऊँगा इस पर। तो सेव करते हैं हम लोग और यहाँ पे आते हैं और इसे खोलते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। नोट पे आते हैं, देखिए नोट पे में क्या मिला, गेट मेथड यूज़ किया गया है, ठीक है, ये यूआरएल मिल गया हमें, स्टेटस कोड भी मिल गया, और साथ में स्टेटस क्या कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम भी मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल गई हमें। अब यहाँ पे जितने भी राउट्स हैं उस पर सब पे ऐसे ही कर सकते हैं यूज़। अबाउट लगाते हैं, देखिए, ठीक है, देखिए तो ईजी है ये हमारा यूज़ करना मॉर्गन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं दूसरा आर्गुमेंट लेता हूँ, वैसे एक और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे आर्गुमेंट मेरे को दिखा नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, देखिए अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक है, देखिए अगर मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, रिमोट एड्रेस मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मिल गया कि एच मेथड क्या है, ठीक है, और एच मेथड के साथ हमें यहाँ पे यूआरएल मिल गया, और देखिए और क्या यहाँ पे दिख रहा है, एच स्टेटस रिस्पॉन्स टाइम के साथ। तो अब ऐसे अलग अलग आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको इनमें से कोई भी, मतलब कि मैंने तो बता दिया आपको पूरा कैसे काम करता है ऐसा मिडलवेयर, ठीक है। अगर आपको कोई पार्टिकुलर मिडलवेयर के बारे में कुछ डीपली में जानना है, ठीक है, डीपली में, क्योंकि मिडलवेयर में अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ सिर्फ मिडलवेयर में तो बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इस पर बहुत बड़ी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अगर आपको किसी पार्टिकुलर मिडलवेयर को अच्छे से जानना है, ठीक है, तो आप बस मेरे को क्या कीजिएगा, या तो इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिएगा, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और बना दूंगा। सब हम और मेथड्स देखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ने गेट देखा है वैसे हम और मेथड्स देखेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सारा कोड हटा देता हूँ, ठीक है, जितना मैंने लिखा था, और बस लिसन कर देता हूँ पोर्ट पे, जिस पोर्ट पे हम लोग लिसन कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने सारे कोड्स को हटा दिया है, और यहाँ पे ये मॉर्गन वाला और ऐप एक्सप्रेस वाला ये भी हटा दिया पार्ट, और सॉरी मॉर्गन वाला पार्ट हटा दिया है, ठीक है। और ये नॉर्मल सा बैक टू नॉर्मल हो गया ये हमारा ऐप। यहाँ पे मैं नोट मोन कर देता हूँ ताकि हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और वापस हम थंडर क्लाइंट खोल देते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं और उसी में क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, सब उसी में करेंगे। तो मैं फ़िलहाल एक पब्लिक फ़ोल्डर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, एक पब्लिक फ़ोल्डर बनाता हूँ एकदम एक्सप्रेस पे, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम रख देते हैं index.html। यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं अच्छा सा। तो सेम हमें डॉक टाइप लिखना पड़ेगा नॉर्मल सा, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। मैं एक ऐसी बना देता हूँ बुक के रिलेटेड, ठीक है, ऐड अ बुक वाला कुछ। और फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्म लिख देते हैं और इसमें एक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक्शन। तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है किस जगह पे, बुक्स पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ये एक तरीके से हमारा यूआरएल है। और उसके बाद यहाँ मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, मतलब हम कुछ पोस्ट करने वाले होंगे, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे इस फॉर्म में कुछ भरेंगे तो एक नई चीज़ पोस्ट करने वाले होंगे, तो ये चीज़ करना है हमें।
फिर हम एक एक करके लेबल कर देते हैं सबको, जैसे लेबल फॉर टाइटल, ठीक है, टाइटल के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइटल ले लेंगे और फिर उसी की तरह हम लोग क्या करेंगे, एक और हमारे पास इनपुट होगा फील्ड जिसमें हमारे पास टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। इनपुट में टाइप हमारे पास टेक्स्ट होगा और उसके बाद आईडी जो होगी वो भी हम दे देते हैं कुछ टाइटल जैसे, और नेम भी दे देते हैं टाइटल, और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है तो मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, ये ज़रूरत है मतलब ज़रूरी ही है। फिर हम यहाँ पे बी आर लगाते हैं तो ये लाइन जो है एक तरीके से ब्रेक हो जाएगी। बाद उसके बाद एक और लेबल ले लेते हैं, और लेबल के बाद यहाँ पे फॉर ऑथर, ठीक है, ऑथर के लिए इसमें ऑथर लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं इनपुट टाइप। यहाँ पे इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। एक और इनपुट टाइप है, ठीक है, ऑथर के लिए, ये टाइटल के लिए था, ये ऑथर के लिए, ठीक है। अब ऑथर भी हमें डालना पड़ेगा। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट हम सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेथड इसीलिए पोस्ट यूज़ किया। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ आएगा क्या लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको नॉर्मल सा HTML जैसे लिखते थे वैसे ही लिख देते हैं। तो ये ऑथर हो गया आईडी, और नेम इज इक्वल टू हम लिख देते हैं ऑथर। तो ये भी रिक्वायर्ड है, ओके। और यहाँ पे हमने बी आर लगा दिया, ब्रेक हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद इतना हमने डाल दिया, अब यहाँ पे सबमिट भी तो कर देते हैं। तो यहाँ पे सबमिट के लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट कर लेते हैं, या फिर बटन भी बना सकते हैं सबमिट के लिए, तो वो हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट करके वैल्यू सबमिट की अपने हिसाब से डाल देते हैं कि ऐड बुक, जैसे कि ऐड बुक, ठीक है। अब ये जो पूरा फॉर्म है इसको ज़रा सा हम कहाँ शो कर देते हैं, इसको हम ज़रा सा स्क्रीन पे शो कर देते हैं। तो वही हमने जब यूज़ किया था एक मिडलवेयर, याद होगा आपको, ऐप डॉट यूज़ करके एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक यूज़ किया था, तो स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए काम आता है ना, तो वही यूज़ करते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐप डॉट यूज़, और क्या यूज़ करना है हमें, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, कौन सा फोल्डर है, पब्लिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास ऐड अ बुक, ठीक है। अब यहाँ पे हम बुक ऐड करना चाहते हैं, देखिए मैं करना चाहता हूँ रिक्वेस्ट पोस्ट, ठीक है। गेट तो हमने बहुत देख लिया, ठीक है, अब फिर से देख लेंगे गेट, लेकिन अभी मैं पोस्ट देखना चाहता हूँ कि मैं एक रिक्वेस्ट को पोस्ट कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जैसे कि बुक का टाइटल है सिग्मा बुक्स, हाँ, और बुक के ऑथर है जैन, ठीक है। और मैं ऐड बुक करना चाहता हूँ कि मैं ऐड बुक पे क्लिक करूँ तो ये पोस्ट हो जाए, और कहाँ पोस्ट होना चाहता है, इस स्लैश बुक्स पे पोस्ट होना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्शन यहीं पे परफॉर्म किया है। तो फिलहाल स्लैश बुक जो है हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है ना, मैं अभी आपको गेट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग पहले गेट करते थे। तो पहले बुक्स हम ले लेते हैं, थोड़ी बहुत बुक्स पहले से भी ले लेते हैं जो कि हमारे जेसन फॉर्मेट में होगी। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं नॉर्मल सा, आईडी 1 है यहाँ पे, टाइटल जो है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या है, टाइटल जो है वो इसका पहले बुक का कुछ रख देते हैं, नॉर्मल सा रख देते हैं बुक 1 ऐसे ही, और ठीक है। और फिर इसके ऑथर जो हैं वो हम रख देते हैं ऑथर 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा होगा कि जो मैंने बुक जो है ना, बुक्स जो लिया है, आईडी लिया, टाइटल लिया, ऑथर लिया, यही यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे ली थी, देखिए, टाइटल ऑथर है ना, तो सेम चीज़ यहीं पे ली थी, ताकि इसी फॉर्मेट में हम डेटा को ले भी सकें, ठीक है, ताकि हम पोस्ट भी करना चाहें तभी इसी फॉर्मेट में करें, और गेट भी इसी फॉर्मेट में कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक और बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और उसकी आईडी अलग दे देते हैं, इस पर आईडी 2 दे देते हैं, और टाइटल जो है वो हमारी बुक का इस पर होगा, मैंने सोच रहा हूँ बुक 2 लिख देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। और देन उसके बाद हमारे पास ऑथर जो इस बुक के हैं वो ऑथर 2 है, ठीक है, ऑथर 2। अब यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई, अच्छा यहाँ मैंने सिंगल कोट बंद नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, हमारे पास बुक्स आ गई हैं। अब आपको गेट करना तो याद ही होगा, ठीक है, हमने गेट तो बहुत बार यूज़ किया है। कैसे यूज़ करते थे हम लोग, ऐप डॉट गेट, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे करते थे, फिर यूआरएल कहाँ आती थी, से बुक्स के यूआरएल आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं गेट करके बस दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो है ना अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास नहीं लिखा है कैन नॉट पोस्ट बुक्स, हाँ, तो कैन नॉट पोस्ट बुक्स स्लैश बुक्स में नहीं कर पा रहा ना पोस्ट ये, बट मैं चाहता हूँ कि पहले हमें दिखे डेटा यहाँ पे क्या आ रहा है रिस्पॉन्स में, और साथ में जब हम नई बुक ऐड करें तो फिर उसमें रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आएगा। तो ऐप डॉट बुक हमने लिख दिया है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं, ठीक है,
सॉरी ऐप डॉट गेट हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्योंकि ये फंक्शन होता है तो अरे फंक्शन कुछ भी बना देते हैं, एरो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स है हमें सेंड करना चाहते हैं कि इसमें रिस्पॉन्स जेसन के फॉर्मेट में करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट ही है। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब देखिए, अब हम लोकल होस्ट पे चलते हैं और यहाँ पे जाते हैं स्लैश पे सेंड करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास क्या है कि बुक्स पे आना है, ठीक है। तो मैंने बुक्स पे ले रखा है कि सारी बुक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बुक्स यूआरएल पे देखिए, हमने बुक्स यूआरएल पे क्या दे रखा है कि जब भी बुक्स यूआरएल पे एक रिक्वेस्ट गेट करने की आएगी तो हम रिस्पॉन्स पे जेसन सेंड कर देंगे, बुक्स वाला जो कि हमने बना रखा है। तो मैं सेंड करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास पूरा जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। ईजी है, एकदम ईजी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं हम लोग, ऐप डॉट गेट तो हमने कर लिया है, ठीक है, ईजी सा है। अब ऐप डॉट पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला मेथड आपको दिखाया है वो की है गेट मेथड। अब हम देखने वाले हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड जिसे कहेंगे हम लोग। तो फिलहाल पोस्ट मेथड कैसे काम करेगा, पोस्ट मेथड में हमने क्या किया, एक फॉर्म बना दिया। पहले तो हमने होम पे एक फॉर्म बना दिया है, देखिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को जैसे ही मैं भरूंगा, मैं चाहता हूँ कि इसका जितना भी डेटा है वो कहाँ चला जाए, वो बुक्स वाले जेसन में चला जाए, ठीक है। बुक्स वाले अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसमें चला जाए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। फिर वहाँ पे हमें शो करने लगे, जब हम यूआरएल डालेंगे स्लैश बुक्स तो हमें वहाँ पे शो भी करने लगेगा, एंड पॉइंट जैसे डालेंगे वैसे, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो फिर हमें ये लिखना पड़ेगा ऐप डॉट पोस्ट और उसके बाद यूआरएल, ठीक है, कि यूआरएल क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया स्लैश बुक्स, ओके। और उसके यहाँ भी सेम ही चीज़ है और रिस्पॉन्स पे हम कुछ सेंड करते हैं। तो इसको हम एरो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम फॉर्म से कोई डेटा पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डेटा हमें ऐसे नहीं मिलता। उस डेटा को हमें पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मिडिलवेयर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं ऐप डॉट यूज़, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटेंडेड फॉल्स। तो ऐसे हम यू आर एल इनकोडेड फॉर्म डेटा को पार्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना है। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि लोकल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा डाला कोई, अब देखिए यहाँ पे डेटा डाला। अब मैं ऐड बुक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐड बुक करने पे ये जो बुक है ना, एक ऐड हो जाए, ठीक है, और वो जाए बुक्स के अंदर, ठीक है। तो वैसे हमारे पास अभी कितनी बुक्स हैं, दो ही है, ठीक है, ID1 ID2, ये साथ दो बुक्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, न्यू बुक के नाम से, क्योंकि हम लोग अरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो एक नई बुक ऐड करनी, तो हम इस ऑब्जेक्ट को ही ऐड कर देंगे, ठीक है, उस वाले हमारे जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ हमारे पास क्या थी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, देखिए आईडी थी, टाइटल था और ऑथर था, ठीक है। तो आईडी हमें क्या करना है, इस वाली आईडी के हिसाब से एक बढ़ाना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि हमारे पास जो आईडीज़ हैं बुक्स की, तो बुक्स डॉट लेंथ इसके हिसाब से हम लोग एक प्लस कर दे रहे हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम लोग, टाइटल है हमारे पास, तो टाइटल हम क्या रखेंगे, अब अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइटल रखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल से, ठीक है। हो क्या रहा है मैं बताता हूँ अभी आप देखिए। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर क्या आएगा, जब मैं यहाँ पे जब इस डेटा को मैं एंटर करूँगा, जब मैं फॉर्म की डेटा को एंटर करूँगा, ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे टाइटल एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था नेम जो है टाइटल में वो टाइटल है, ठीक है। तो जब मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, ठीक है, तो जो हमने जो हमने एंट्री डाली इनपुट में टाइटल के अंदर, वो हमारी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल के अंदर जो आएगा उसको हमने टाइटल के अंदर डाल लिया, ठीक है। अब ऑथर जो है वो भी सेम चीज़ कर देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ऑथर, ठीक है। सेव करता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ इससे अच्छा, कि कंसोल करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सेव करते हैं इसको। और अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला, यहाँ पे कुछ डाला, एंटर दबाया, देखिए यहाँ पे क्या दिखने मिल रहा है, टाइटल और ऑथर, ठीक है। और टाइटल ऑथर किस पे डिपेंडेंट है, ये देखिए इसके नेम पे, जो हमने फॉर्म में नेम लिया उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यही हमने लिया है। इसी को क्या करा, टाइटल को हमने हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल किया, टाइटल के अंदर स्टोर कर लिया, और ऑथर को ऑथर के अंदर स्टोर कर लिया, ताकि हम उसके हिसाब से क्या करें, जो हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिया उसके हिसाब से इसको स्टोर कर सके, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे और कुछ नहीं। अब जो मैंने जो नई न्यू बुक्स बनाई है, ठीक है, न्यू बुक,
उसको क्या करते हैं कि बुक्स के अंदर पुश कर देते हैं। ठीक है, तो ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऐसे पुश कर सकते हैं। तो एक अरे के अंदर हमें क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट पुश करना है, तो ये बुक पूरा लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो पुश हो रहा है हमारे अरे के अंदर, और अब ये पूरा रिस्पॉन्स में सेंड कर देते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जो कि स्टेटस क्या है 201 डॉट जेसन। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में जेसन सेंड कर रहे हैं, और जेसन के साथ हम न्यू बुक, ठीक है, न्यू बुक लिख देते हैं कि पूरा पूरा न्यू बुक हम सेंड कर रहे हैं। सेव करते हैं इसको और देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है ठीक से। सेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा या मैंने ऑथर लिखा या ऐड बुक किया, देखिए ये हमारे पास आ रही है पूरी बुक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे न्यू बुक की जगह पूरे पूरे बुक्स दिखा देता आपको, तभी हमने क्योंकि पुश कर दिया है बुक्स के अंदर, तो यहाँ पे नई बुक्स हमें तीनों आईडीज दिखाई देती है। मैं फिर से करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ, फिर से लिखता हूँ ऐड टाइटल और ऑथर, अब ऐड बुक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं आईडी देखने मिल रही है थर्ड, और इसके अंदर हमारे पास टाइटल आता है दूसरा आ गया। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने काम किया इसमें। तो फिलहाल हम जो वे यूज़ कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, हमने एक फ्रंट एंड बना रखा था। ठीक है, मतलब एक फॉर्म बना रखा था जैसे फ्रंट एंड में। ठीक है, जैसे कोई भी हम फ्रंट एंड बना लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसमें अपने जो एपीआई है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने एपीआई को उसमें टेस्ट कर रहे होते हैं हर तरीके से, जैसे कि कौन कौन से मैथड हम यूज़ कर सकते हैं, गेट पोस्ट कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, बट ये चीज़ देखिए थोड़ी सी वर्क मतलब हाई कर देगी आपकी, देखिए वर्क को ज़्यादा कर देगी कि अगर आप पहले फ्रंट एंड बना रहे हैं फिर उसके बाद आप इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैथड्स को सारे गेट पोस्ट और डिलीट। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, एक अच्छा वे यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं इस कोड को हटा देता हूँ, ये पूरे कोड को हटा देता हूँ, और हम थोड़ा अच्छा भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वापस आते हैं बैक टू नॉर्मल पे। देखिए यहाँ पे इन मेमोरी बुक कलेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, सेम वही कलेक्शन है हमारे पास मेमोरी का। अब हम क्या करते हैं, सर्वर तो हमारा स्टार्ट होगा नहीं अभी, तो अब क्या करते हैं, हम लोग अपने सर्वर को लिसन करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन, और ऐप डॉट लिसन 3000 पोर्ट को यूज़ कर लेते हैं नॉर्मल सा, और वही हम करते थे कॉल बैक फंक्शन। इसमें हम डायरेक्टली हम बस नॉर्मल सा लिख देंगे कि कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको। तो सर्वर तो रन हो रहा है 3000 पे, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ से। इसको हटाता हूँ पहले, तो सब एकदम देखिए एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं है अभी। ठीक है, एकदम सिंपल सा कर दिया मैंने, कुछ नहीं है। इसको भी हटाता हूँ, अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो एकदम नहीं, मतलब सब कुछ हट गया है, सब नॉर्मल से शुरू हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इंडेक्स डॉट जेएस पे आते हैं फिर से, और यहाँ पे इसको देखिए और बड़ा करते हैं पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड देख रहे हैं, ऐप डॉट गेट मेथड देखते हैं। ठीक है, ऐप डॉट गेट मेथड कैसे काम करता है ये देखेंगे। ठीक है, तो हमें लॉजिक लिखना है और यूज़ क्या करना है, हमें यूज़ करना है ये थंडर क्लाइंट। ठीक है, और थंडर क्लाइंट से हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम। ठीक है, थंडर क्लाइंट ही हमारा क्या काम कर देगा कि हम टेस्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे एपीआई की, हम यहाँ पे एपीआई की अच्छे से टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें फ्रंट एंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेस्टिंग यहीं पे हो जाएगी। इस तरीके से आप पोस्टमैन भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो पोस्टमैन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टमैन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अब वैसे अगर आपको पोस्टमैन की वीडियोज़ चाहिए, ठीक है, तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं कुछ बनाऊंगा। ठीक है, फुल कोर्स वाली। तो देखिए यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, तो अभी फिलहाल हमें गेट पे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मुझे एक लॉजिक लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे नॉर्मल हम लिखते थे गेट पे, वही मेथड लिख देंगे, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट, और कहाँ पे मुझे गेट करना है, बुक्स। ठीक है, ये हमारा यूआरएल हो गया एंड पॉइंट, और कॉमा लगाते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन आते हैं, और हमें क्या करना है, पूरा पूरा रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में भेजना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं बुक्स को। ठीक है, तो इस बुक्स यूआरएल में जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा जेसन को। तो अब देखिए हम क्या है कि अभी हम रूट पे हैं, अगर हम स्लैश लगाते हैं और बुक्स लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेट कर रहे हैं, क्या गेट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। ऐसे मैं सेंड करूँगा तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, जेसन, जैसे उसने प्रॉमिस किया था हमें। ठीक है, तो हमारे पास दो ही था, एक ID1 और ID2 वाले। देखिए दो डेटा हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पोस्ट करना है। ठीक है, तो पोस्ट वाला भी देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब लॉजिक लिखते हैं कि पोस्ट कैसे काम करेगा। तो हम लिख देते हैं कि ऐप डॉट पोस्ट, तो हमारे पास यूआरएल क्या होगा, वही ले लेते हैं बुक्स, और उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन। अब देखिए हम सेम लॉजिक लगाएंगे जो हमने पिछली बार लगाया था। कैसे, मैंने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था न्यू बुक नाम का। ठीक है, तो न्यू बुक नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर सब कुछ स्टोर कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जितना भी आया था। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर देखिए क्या आता है, मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ आपको। तो कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी।
ठीक है। तो फिलहाल कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंसोल भी खोल लेते हैं, ये हमारा कंसोल है। अब क्या करना है, हमें बॉडी पे जाना है, बॉडी पे गए हम और जेसन पे गए, ठीक है, जेसन पे, क्योंकि हमें जेसन का डेटा क्या करना है, पोस्ट करना है, इस वजह से हम जेसन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डेटा जो है वो किस तरीके से आईडी, टाइटल और ऑथर ऐसा है, ठीक है। तो हमें जेसन के फॉर्मेट में करना है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, हम पोस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक टाइटल लेंगे और टाइटल जो होगा वो हम अपने हिसाब से ले लेते हैं कि बुक 3, ठीक है। तो बुक 2 तक की बनी है, बुक 3 यहाँ बता लेते हैं हम लोग और कॉमा लगाते हैं। और उसके बाद हम ले लेते हैं ऑथर, ऑथर ऑथर क्या लिख देते हैं, ऑथर 3, और इसको सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर है, अच्छा 2 बार मैंने ये लगा दिया, इसीलिए कह रहा हूँ इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, पहले तो इसको हटा देता हूँ पहले तो। देखिए सिंपल से मैंने यहाँ देखिए कितनी बार मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। और सेंड करते हुए मुझे क्या मिलेगा, मैंने कैसे लिखा है कंसोल पे, हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, जो कि मिलने वाला है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो देखते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर क्या आता है। तो जैसे मैंने इस पर सेंड किया तो देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर क्या आ गया, टाइटल भी आ गया और ऑथर भी आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे टाइटल और ऑथर भी, तो हम क्या करते हैं डॉट टाइटल लिखेंगे तो ये हमारे पास टाइटल आ जाएगा, ठीक है। और डॉट ऑथर लिखेंगे तो हमारे पास ऑथर नेम जो आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि कॉन्स्ट न्यू बुक। तो यहाँ पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो न्यू बुक जो है वो एक तरीके से हम बना देंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो न्यू बुक इज इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी था वो न्यू बुक के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, इसमें एक आईडी आती है, ठीक है। तो न्यू बुक डॉट आईडी जो है वो बराबर किसकी होगी, क्योंकि हमने आईडी लिखा नहीं था, देखिए यहाँ पे मैंने आईडी तो डाली थी ना। आईडी में बस चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये आईडी दे रखी है, ठीक है, बुक वाली, उससे एक प्लस करता रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ना कि यहाँ पे लिखते हैं कि बुक डॉट लेंथ +1, ठीक है। बुक्स डॉट लेंथ के हिसाब से +1 कर दो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बुक्स डॉट पुश कर देते हैं। तो बुक्स डॉट पुश में हम लोग न्यू बुक पुश कर देते हैं, ठीक है। तो बुक्स के अंदर जैसे ये बुक्स थी हमारे पास, इसके अंदर 2 डेटा है ना। अब क्या कर रहे हैं, हमें जो न्यू बुक मिली है, ठीक है, वो भी पूरी पुश कर दे रहे हैं इसके अंदर। अब इसके बाद रिस्पॉन्स भी सेंड करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट से स्टेटस, बाकी क्या हमें नया डेटा डाला है 201। तो स्टेटस कोड जो होता है वो क्रिएट के लिए होता है, मतलब क्रिएटेड। फिर हम क्या करते हैं, डॉट लिख देते हैं, फिर जेसन, और उसके बाद हमें क्या करना है, न्यू बुक जो है वो प्रिंट करनी है, ठीक है, वो शो करनी है। मतलब पहले हम रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, मतलब जेसन जो है वो हम न्यू बुक वाला दिखा देंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास है, ठीक है, ये अब इसको सेंड करते हैं। देखिए सेंड करने पे हमें क्या दिखाई दिया, इसको मैं ऊपर करता हूँ। देखिए क्या दिखाई दिया कि हमने क्या डाला है, टाइटल डाला है, ऑथर डाला है और आईडी, ठीक है, ये 3 चीज़ डाली है। तो वो हमें दिखा दिया कि हाँ ये चीज़ें सब सेंड हो गई, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, देखिए इन दोनों को देखिए, मैंने ये क्या किया, इसको रिक्वेस्ट की तरह भेजा, ठीक है, जो कि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट किया। और यहाँ पे क्या किया हमने, रिस्पॉन्स में हमें ये मिला है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जैसे न्यू बुक, ठीक है। तो न्यू बुक के अंदर जो भी था वो हमें मिल गया, ठीक है। अब आप सोचेंगे आईडी कैसे मिल गई, तो मैंने बताया आपको पहले ही कि आईडी जो है मैंने क्या लिखा है, न्यू बुक डॉट आईडी इज इक्वल टू बुक्स लेंथ +1, ठीक है। तो बुक लेंथ जो है उससे एक ऐड कर दो। अब देखते हैं हम लोग बुक्स के अंदर जाके, ठीक है, गेट करके वापस कि फिलहाल बुक्स के अंदर क्या क्या आ गया, नया डेटा आ गया कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमें क्या देखने मिल रहा है, ID 1 वाला डेटा, ID 2 वाला डेटा और ID 3 वाला डेटा भी है। तीनों डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मुझे ऐसा चाहिए होता है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कुछ सेंड किया, ठीक है, कोई डेटा जो है मैंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, पोस्ट करके कि इसको ऐड कर दो, ठीक है, इसको अपडेट कि इसको क्या कर दो, ऐड कर दो इस जेसन में, ठीक है। तो उसके बाद ही डायरेक्टली बुक्स दिख जाए, क्योंकि बुक्स के अंदर तो मैंने डेटा डाल दिया ना नया, तो फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्टली बुक दिख जाए। तो ये रिस्पॉन्स मैंने सेंड कर दिया। तो देखिए अब क्या करते हैं, फिर से डेटा डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बुक 4 डाला, ऑथर 4 डाला, ठीक है। तो यहाँ पहले तो पोस्ट करते हैं, ठीक है। पोस्ट करते देखिएगा कि हमें ये जो है ना डायरेक्टली बुक्स वाला दिख जाएगा, ठीक है, फोल्डर, हमें डायरेक्टली बुक्स वाला URL दिखेगा, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3, ठीक है, ठीक है, टाइटल 4, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे
बुक 3 डाल देता हूँ और ऑथर 3, और जल्दी से पोस्ट करता हूँ फिर से, और देखिए एक और ऐड हो जाएगा। इसका आईडी 4 है और टाइटल और ऑथर हमने अभी दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही सेंड होता है हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग थंडर क्लाइंट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, पुट देखते हैं पुट मेथड कैसे काम करता है। और पुट मेथड में मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको कि पुट मेथड जो होता है वो क्या काम करता है, वो अपडेट का काम करता है। ठीक है, अपडेट कोई एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डेटा है उसमें से कुछ अपडेट करना है। तो ऐप डॉट पुट, ये हम रखते हैं बुक्स। ठीक है, तो स्लैश बुक्स स्लैश कॉलन आईडी। ठीक है, तो आईडी के हिसाब से हम क्या करेंगे, जिस आईडी की रिक्वेस्ट आएगी उसी को सिर्फ अपडेट करेंगे, कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, एरो फंक्शन लाते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। ये करते हैं कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू, आईडी हमने क्यों लिया, देखिए आईडी नाम का वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ से जो हमें आ रहा है ना आईडी पे, जैसे कि सपोज कीजिए अभी मैं पुट पे जाता हूँ। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ कि यहाँ सपोज कीजिए किसी ने लिखा /3। ठीक है, तो ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है, ये जो है ना, ये 3 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए बुक्स स्लैश कॉलन आईडी। ठीक है, कॉलन आईडी से हमने क्या लिखा, 3 लिखा सिर्फ। ठीक है, वैसे मैं 2 लिख सकता हूँ, कुछ भी जिसको मुझे अपडेट करना है जिस आईडी के हिसाब से। तो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू, पहले में तो पार्स इंट करना पड़ेगा, पार्स इंट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट, पहले हम देख चुके हैं पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ आईडी उठाई जो भी आईडी में आ रहा था। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे अपडेटेड बुक। ठीक है, तो जो बुक अपडेट हो जाएंगे वो यहाँ पे आएंगे अपडेटेड बुक। और अपडेटेड बुक कहाँ से आएंगे, हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आपको याद है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या हो गई थी, और वही चीज़ है जब हमने कोई नया डेटा डाला था तो वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ रहा है। कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल टू बुक्स डॉट फाइंड इंडेक्स। तो ये हमने क्या किया, इंडेक्स ढूंढने के लिए काम किया इसका, कि किस बुक को चेंज करना है उसका इंडेक्स ढूंढो। तो बुक को चेंज किसके हिसाब से करना है, बुक को चेंज या फिर अपडेट किसके हिसाब से करना है, उसके आईडी के हिसाब से। तो हम यहाँ लगाते हैं एरो फंक्शन। तो बुक डॉट आईडी जो होनी चाहिए वो इक्वल इक्वल टू होनी चाहिए, या फिर इक्वल 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 टू होनी चाहिए आईडी के। अब देखिए इफ लगाते हैं, अगर इफ़, अगर इंडेक्स जो है वो नॉट इक्वल इक्वल टू -1 है, मतलब कि अगर इंडेक्स जो है वो नॉट इक्वल इक्वल टू -1 है, तब ये काम करो। मतलब कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे में हो तो ये काम करो। तो मैं ये कर देता हूँ बुक्स बुक्स, फिर हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, बुक्स में से इंडेक्स नंबर उठाते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरा पूरा एक नया ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। फिलहाल हम कर क्या रहे हैं कि हम बताएं वही इंडेक्स ले रहे हैं जिस इंडेक्स को हमने एडिट किया है। ठीक है, तो उस इंडेक्स का अब नंबर वापस लेना पड़ेगा, और साथ में जो हमने एडिट किया डेटा उस डेटा को भी साथ में रख के एक ही इंडेक्स पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि पूरे इंडेक्स को शो कर सकें। यानी कि पूरे जो भी बुक है हमारी, जैसे कि ID 3 सपोज कीजिए है, तो ID 3 का जितना भी ID 3 है वो हम पूरा उठा लेते हैं, और अपडेटेड जो हमने बुक अपडेट किया है टाइटल और ऑथर में उसको भी उठा लेते हैं। ठीक है, और एक साथ रख देते हैं। रिस्पॉन्स में सेंड कर दें बुक्स इंडेक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा डेटा मिल जाएगा, बुक्स और उसके बाद इंडेक्स। सेव करते हैं। अब एल्स पार्ट भी लिख देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 40404 डॉट जेसन। और इस सेशन में क्या करेंगे, एरर बुक नॉट अपडेटेड। तो एरर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में था तो इसको एरर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बना देते हैं। ठीक है, मैंने बता दी कि पैरेंथेसिस कैसे क्यों लगा दिया, और इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, बुक नॉट अपडेटेड नहीं, थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो ऐसे लिखते हैं बुक नॉट फाउंड। हाँ, बुक नॉट फाउंड। सेव करते हैं। अब देखते हैं पुट कैसे काम कर रहा है। तो पुट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2। ठीक है, तो मुझे 2 वाले में क्या करना है, बुक नेम टाइटल जो था उसको लिखना है हेलो, और ऑथर लिखना है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंड। और देखिए ID 2 में क्या हो गया, ठीक है, दिख रहा है हमें ID 2 में ये हो गया। ठीक है, टाइटल हेलो और ऑथर हेलो वर्ल्ड। अब इंटर दबाते हैं।
बुक्स वाला देखते हैं, सिर्फ बुक्स वाला। ओके, गेट करना पड़ेगा। तो गेट करके देखते हैं। देखिए ID 2 में हमारे पास टाइटल चेंज हो गया और ऑथर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप कोई भी आईडी लिख सकते हैं, स्लैश लगा के आपको आईडी लिखना है और उसमें जो भी चेंजेस करना है वो जेसन यहाँ पे लिख सकते हैं आप बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ऐप डॉट डिलीट। डिलीट करने पे क्या होगा, तो यहाँ पे बुक्स स्लैश कॉलन ID, कॉमा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ बना लेते हैं हम लोग एरो फंक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे डिलीट पे आते हैं। ठीक है, तो डिलीट हम क्या करते हैं, ये भी पार्टिकुलर किसी जगह पे रख देते हैं। ठीक है, कि सेकंड वाले को डिलीट करना है, फर्स्ट वाले को डिलीट करना है, इसके हिसाब से रखते हैं। अब जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी तो मैंने दे दिया यहाँ पे पैरम्स में, तो हम आईडी के हिसाब से डिलीट करेंगे, ये तो पता ही चल गया हमें। तो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू पार्स इंट रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट आईडी। पैरम्स भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग परम्स कहते हैं, तो एज एन इंडियन वी कैन से परम्स। पे फोकस भी नहीं करते हम लोग, मैट्रिक्स छोड़ना है हम लोग को। इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं बुक्स डॉट, ठीक है, फाइन इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर ढूंढ के हम लोग वही काम करेंगे, इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे, फिर बुक क्या करेंगे, बुक की जो हमारे पास सारे बुक्स मिल गए यहाँ पे फाइन इंडेक्स में, तो बुक्स डॉट ID ढूंढते हैं, और वो हमेशा क्या होगा, जब इक्वल टू होगा ID के, तो इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या है, पूरी पूरी इंडेक्स नंबर आ गया। ठीक है, अगर हम बोलते हैं इफ़ इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, तब ये काम करो, इस इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, तो ये काम करो, तो क्या करो, कॉन्स्ट ले लो डिलीटेड बुक्स इक्वल टू, यहाँ लिख दो बुक्स और इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटेड बुक क्या होगी, जो भी इंडेक्स आएगा। ठीक है, बुक्स के अंदर जो भी इंडेक्स नंबर आएगा वो रिलेटेड बुक होगी। ठीक है, बट ये तो हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या करना है, और बुक्स जो पुरानी हैं वही तो प्रिंट करना पड़ेगा, तो उसे स्लाइस कर देते हैं, तो बुक्स डॉट स्लाइस कर देते हैं। तो हम ये कर देते हैं कि इंडेक्स कॉमा 1। ठीक है, तो जो भी इंडेक्स नंबर है उससे एक स्लाइस कर दो, मतलब वो इंडेक्स नंबर बस स्लाइस कर दो डेटा से, बुक से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स में पूरा पूरा हम डिलीटेड बॉक्स डाल सकते हैं। तो डिलीटेड बुक में क्या होगा कि हमें रिस्पॉन्स मिलेगा कि डिलीट कौन सी बुक हुई है, बस इतना सा रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर एल्स क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 की मतलब एरर आ गया है, डॉट जेसन, और यहाँ लिखते हैं एरर बुक नॉट फाउंड, सेव करते हैं। अब देखते हैं अपना डिलीट करके। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी ID 1 भी है, ID 2 भी है। ठीक है, मैं ID 1 को डिलीट करता हूँ, इसमें सेंड किया। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे कि हमें दिखा दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कि डिलीटेड बुक कौन सी है। ठीक है, तो डिलीटेड बुक्स है। अब देखते हैं पूरी बुक्स कैसी हैं, तो गेट करते हैं और देखते हैं वन वाला क्या गायब हो गया वहाँ से। ओके, स्लाइस नहीं लिखा मैंने, स्लाइस लिख दिया, सेव करते हैं और फिर से देखते हैं एक बार। तो डिलीट वाले पे जाते हैं फिर से, और /1 लिख देते हैं फिर से और सेंड करते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स तो मिल गया कि हाँ ये वाला डिलीट हो गया होगा। और अब देखते हैं कि गेट करते हैं और देखते हैं क्या 1 है अभी भी, और सेंड करते हैं। देखिए 1 गायब हो चुका है, सिर्फ ID 2 ही रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी पार्टिकुलर डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। सो अब हम देखने वाले एक्सप्रेस राउटर। ठीक है, तो एक्सप्रेस राउटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है कि देखिए अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे राउट्स जो हैं, देखिए बहुत सारे राउट्स हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिखा उसमें इतने राउट्स नहीं है, लेकिन जब हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स देखते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे राउट्स होते हैं। ठीक है, और जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो बहुत सारे राउट्स सीखने को मिलेंगे हमें, और बहुत सारे राउट्स के साथ बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करती है, और इससे इशू क्या है कि देखिए index.js में अगर हम इतने सारे राउट्स और इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ रखेंगे तो सारा लोड तो index.js पे ना, मतलब index.js कितना बिजी रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्यूशन है इसका एक्सप्रेस राउटर को यूज़ करना, जहाँ पर हम इन राउट्स को एक साथ रख सकते हैं और फंक्शनैलिटीज़ को सेपरेट कंट्रोलर में रख सकते हैं। तो देखते हैं इन सब कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो
बेसिकली ये जितना भी पार्ट है फंक्शनलिटीज़ वाला वो मैं उस फोल्डर में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर्स नाम का फ़ोल्डर खोल दिया। और यहाँ पे अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उस चीज़ को डिलीट भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं जो जो चीज़ आपको नहीं ज़्यादा लग रही हो हार्ड कि इतना कुछ कैसे है भरा हुआ, तो मैं उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। डेटा डॉट सी एस को डिलीट कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल बस एकदम कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोलर के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, क्योंकि बुक है हमारे पास तो बुक कंट्रोलर लिख देते हैं डॉट जेएस। ठीक है, तो बुक कंट्रोलर डॉट जेएस है यहाँ पे, कंट्रोलर डॉट कंट्रोलर के पास। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जेएस में से हमें क्या करना है, देखिए लेट बुक्स से उठाते हैं और डिलीट बुक की जब तक कि हमारे पास फंक्शनलिटीज़ हैं सब उठा लेते हैं। तो ये मैंने कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, ठीक है, इसको उठाया और यहाँ बुक कंट्रोलर पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है अभी, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे काम करेंगे इसका। तो अभी एक और फाइल ले लेते हैं पहले, तो जिसमें हम लोग राउटर रखेंगे, जिसका हम लोग एक्सप्रेस राउटर पढ़ रहे हैं बेसिकली चीज़ की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग राउटर्स रखने के लिए क्या करेंगे, तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे जो कि राउट्स होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कॉमन कन्वेंशन आता है कि यहाँ पे हम एक फोल्डर खोलते हैं, इसका नाम होगा राउट्स। और राउट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे जितने भी हमारे पास राउट्स हैं वो सारे इसमें होंगे। तो बुक डॉट बुक राउट्स डॉट जेएस। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारे राउट्स लिख देंगे और इसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस को इंडेक्स डॉट जेएस ही रखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक जगह से कुछ एक्सपोर्ट करें, मतलब ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, वो चीज़ तो देख ही लेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं कैसे काम करेगा। तो हम पहले कंट्रोलर पे आते हैं। ठीक है, कंट्रोलर से काम लेना शुरू करते हैं। तो कंट्रोलर में क्या करते हैं हम, नॉर्मली सा जहाँ जहाँ ऐप डॉट गेट लिखा है, ऐप डॉट पोस्ट लिखा है, ठीक है, और ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट के साथ यहाँ देखिए ये भी लिखा है कि स्लैश बुक, ये सब राउट्स लिखे हैं। ठीक है, इसके तो ये सबको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्सप्रेस राउटर में क्या करना पड़ता है, राउट्स के अंदर राउट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, जितने भी राउट्स हैं, ना कि यहाँ। तो ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हटाते हैं पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, फंक्शन ला लेते हैं जो कि एक गेट बुक है, गेट बुक्स है, तो एक फंक्शन है गेट बुक्स का। यहाँ पे हमारे पास दूसरा फंक्शन है किसका, ये हमारे पास पोस्ट बुक्स का पोस्ट फंक्शन है। तो यहाँ लिख देंगे कॉन्स्ट पोस्ट बुक। तो पोस्ट बुक या फिर मैं वही लिख सकता हूँ, या फिर क्रिएट बुक्स का, तो क्रिएट लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो क्रिएट बुक और एरो फंक्शन बना दिया हमने। और उसके बाद हम एक और फंक्शन आते हैं यहाँ पे जो कि क्या था, हमारे पास था ऐप डॉट पुट। तो ऐप डॉट पुट में बनाते हैं कॉन्स्ट अपडेट बुक। ठीक है, अपडेट बुक। तो अपडेट बुक को ऐसे ही पूरा पूरा फंक्शन बना हुआ है, कुछ नहीं चेंजेस करने हैं, बस कॉपी पेस्ट ज़्यादा करना है हमें यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास डिलीट बुक था, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं कॉन्स्ट डिलीट बुक। और यहाँ से ठीक है, सब कुछ सही करते हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको जितना भी मॉड्यूल है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम ये सारी चीज़ें जितनी भी फंक्शन है उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारे फंक्शन का काम तो हमें लेना ही है फंक्शनलिटीज़ के साथ। तो गेट बुक पहली चीज़ तो थी हमारे पास, दूसरा क्या था, क्रिएट बुक, तीसरा क्या था, अपडेट बुक। अपडेटेड बुक मैंने लिखा है कि अपडेट बुक लिखा है, मैं देखता हूँ। अपडेटेड बुक, अपडेट बुक लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो अपडेट बुक और चौथा मैं लिख देता हूँ डिलीट बुक। सिंपल सी चीज़ सेव कर दिया हमने। अब देखिए, अब बेसिकली ये काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिए जितने भी फंक्शन थे। अब आते हैं बेसिकली राउट्स के अंदर, जिसकी हमारे पास बुक राउट्स है, जिसके अंदर हम सारे राउट्स रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो एक्सप्रेस पहले तो रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सप्रेस रिक्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं कॉन्स्ट बुक कंटेनर, सॉरी कंट्रोलर। तो बुक कंट्रोलर जो है जितना भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं उसको। तो इज इक्वल टू रिक्वायर। तो हम क्या करते हैं कि देखिए ये फोल्डर के बाहर है और दूसरे फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर, और उसके अंदर जाके हम जाते हैं किसके अंदर, बुक कंट्रोलर। ठीक है, और बुक कंट्रोलर से हम पूरा उठा लेते हैं जो भी हमें क्या मिले था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, बुक कंट्रोलर के अंदर है, इसके अंदर अभी तो इस वेरिएबल के अंदर है। अब क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं कॉन्स्ट राउटर। ठीक है, अब ये राउटर जो है ये कहाँ से उठाएंगे हम लोग, एक्सप्रेस डॉट राउटर से।
और यही चीज़ है हमारे पास एक्सप्रेस राउटर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सप्रेस राउटर हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमने ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पुट लिखा था ना, अब हमें वो राउटर लिखना पड़ेगा। तो राउटर डॉट गेट, ठीक है, राउटर डॉट गेट, और क्या गेट करना है, कहाँ पे, देखिए यूआरएल अब यहाँ पे लिखना है। तो बेसिकली सब कुछ सेम है, मतलब जैसे हमने लिखा था वैसे ही सब कुछ सेम है, बट हमें क्या करना पड़ा, देखिए यूआरएल ऐसे लिखना पड़ रहा है। बस ऐप डॉट गेट था और यहाँ पे राउटर डॉट गेट आ गया। ठीक है, और यूआरएल यहीं पे लिख दिया हमने। फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे बुक कंट्रोलर डॉट गेट बुक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन चला रहा है, गेट बुक्स वाला, जब हम इस वाले पे जा रहे हैं, मतलब कि स्लैश बुक्स वाले रिक्वेस्ट पे, इस यूआरएल के रिक्वेस्ट पे ये वाला जो है कंट्रोलर चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली फंक्शनलिटी चलेगी रिस्पॉन्स के लिए। पोस्ट पे हमारे पास स्लैश बुक्स, ये भी बुक्स पे था, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, बुक कंटेनर विद कंट्रोलर डॉट क्रिएट बुक। ठीक है, और आप चाहते तो रीस्ट्रक्ट करके भी कर सकते थे काम, लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है बुक स्लैश आईडी। ठीक है, यहाँ भी स्लैश लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं कॉमा, फिर यहाँ लिखते हैं बुक कंट्रोलर डॉट अपडेट बुक। ठीक है, सेमीकोलन। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं राउटर डॉट डिलीट। डिलीट वाले में भी सेम हमने जैसे लॉजिक लगाया था पिछली बार वैसे लगा देंगे, बुक्स स्लैश आईडी कॉमा बुक कंट्रोलर डॉट डिलीट बुक। सेव करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को हम क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको इंपोर्ट कहाँ करेंगे हम लोग, इंडेक्स डॉट जेएस पे कर सकते हैं, यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस ज़्यादा सही रहेगा अगर आप सर्वर डॉट जेएस नाम का फाइल लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेस है, ऐप डॉट यूज़ जेसन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अब एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, ये वाली चीज़। ठीक है, इसको इंपोर्ट भी करना है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट बुक राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स, और राउट्स के अंदर हमारे पास है बुक राउट्स। कॉस्ट आ गया, यहाँ पे कॉन्स्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास बुक राउट्स के अंदर सारे राउट्स पड़े हुए हैं। अब देखिए कैसे काम लेंगे इनको। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्यों यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़, मैं भी बताता हूँ। तो ऐप डॉट यूज़ से हम पहले तो स्लैश पे रहेंगे, ठीक है, मतलब होम पे रहेंगे, और होम से हम जाएंगे बुक राउट्स के हिसाब से। ठीक है, होम के हिसाब से हम आगे जाते रहेंगे, स्लैश लगा हुआ है सीधे। अब यहाँ पे ऐप डॉट लिसन कर रखा है हमने और सब कुछ सही है। यहाँ पे देखिए क्रैश हो रहा है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स नहीं लिखा। ओके, सेव करता हूँ। देखिए सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, तो वही आते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको थंडर क्लाइंट पे सेंड करके देखते हैं। हाँ देखिए सेंड हो रहा है। अब मैं जाता हूँ बुक्स पे, तो देखते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है। हाँ देखिए आ रहा है। ठीक है, डेटा रिस्पॉन्स में हमें मिल रहा है ना, तो सब सही वैसे ही काम कर रहा है। पोस्ट करके देखते हैं तो पोस्ट भी होगा। ठीक है, देखिए सारे काम वैसे ही हो रहे हैं। तो ईजी हमारी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस राउटर को ऐसे ही। तो फिलहाल हमने एक्सप्रेस जेएस में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जितना भी हमें मर्ज स्टैक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक के बारे में आपको बीच में बोला था, सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी एक टेम्पलेट इंजन की, जो कि हम डायनामिक पेज के बनाने का काम आता है। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन वो हम बाद वाली वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको करेंगे, क्योंकि देखिए सो बेसिकली जितना हमने पढ़ा है ना, जितना हमने पढ़ा है 95% क्या 98% वही यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम वही देखेंगे, और हम इसके बाद
मोंगोडीबी पढ़ने वाले हैं, फिर मोंगोस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये हमारा पूरी तरीके से मैंने स्टैक खत्म नहीं हुआ, ये हमने एक्सप्रेस जेएस पढ़ा है, ठीक है। सिर्फ एक्सप्रेस जेएस के बाद हम एक सिंगल वीडियो निकालेंगे मोंगोडीबी की। और मैंने इसको 2 पार्ट में इसलिए कर दिया फिर से, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर मैं तीनों साथ में बनाता ना तो बहुत ही दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक वीक में इसको बना, एक वीक में इसको बना, एक वीक में अगली बारी बनाऊंगा, और ऐसे ऐसे करके मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है। तो ये सही रहता है मेरे लिए, ठीक है, और आपके लिए भी सही है कि आप कंटेंट डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक, जल्दी जल्दी, इस वजह से। तो बेसिकली यही चीज़ है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद मोंगोडीबी पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ करेंगे, और डेटा स्ट्रक्चर भी जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। तो बस यही सब करेंगे। सो आपको बेल आइकन दबा देना चाहिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और हिट द लाइक बटन। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।